से कनेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप लोग सच में होना चाहते हैं ना, तो चैट बॉक्स में यस आई एम एक्साइटेड लिख के यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करें, भगवान को ग्रेटिट्यूड शो करें, जिन पे भी आपका बिलीव है, अपने गुरुओं पर बिलीव है, महादेव पर बिलीव है, नारायण पर बिलीव है, जिन पर भी बिलीव है उनको ग्रेटिट्यूड शो करें। उनको पता है कि आज जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना, क्योंकि मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि जो नॉलेज आज आपको इस मास्टर क्लास में मिलने वाली है ना, गारंटेड कोई भी पेड क्लास में भी नहीं करवा सकता। तो जितने भी लोग सच में ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं ना, चैट बॉक्स में यस आई एम एक्साइटेड लिख के जरूर उनको शो करें जिनकी वजह से आज आपने इस मास्टर क्लास को ज्वाइन किया है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स। स्टार्ट करते हैं इस मास्टर क्लास को, लेकिन उससे पहले फटाफट से एक स्टूडेंट का फीडबैक देख लेते हैं ताकि आप सब लोग समझ सके जब कोई स्टूडेंट साईराम कृष्ण से कनेक्ट होता है, स्पेशली विनय दिग्विजय मैम से कनेक्ट होता है, तो कितना ज्यादा ग्रेटफुल फील करता है वो अपने लाइफ में उन चेंजेस को फील करके जो शायद उनके लिए बहुत बड़ा सपना था। हेलो विनी मैम, आपका स्माइल बहुत याद आ रहा है। It was a nice tarot journey with you. We are really blessed to have a mentor like you. In these 3 months, आप जो सिखाए हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा for our future journey. जब आए थे तो सोच रहे थे ये 78 कार्ड्स कैसे याद रखे, बट आपने उसको इतने अच्छे तरीके से समझाए और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए कि वो अभी सबको याद रह जाएगा अंदर। एक एक चीज़ को पकड़ पकड़ के आप समझाया और वी कैन से नाउ वी आर अ कॉन्फिडेंट कॉम्पिटेंट टैरो रीडर। थैंक यू विनी मैम, ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच मैम इतने ब्यूटीफुल फीडबैक के लिए। जो स्माइल देखिए ना आपने किसी भी स्टूडेंट के ऊपर, वो तब आती है जब आप अपने लाइफ को प्रॉब्लम्स को सॉल्व होता हुआ देखते हैं। तो डेफिनेटली आप लोग भी अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज एक सही गाइडेंस, एक सही गुरु। एंड गुरु के रूप में ऑलरेडी मैम हमारे साथ यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड जिनको मैं इन्वाइट करने वाला हूँ, मैं जस्ट बता दूं कि जो जिनको आज इन्वाइट करने वाला हूँ ना, उन्होंने जो हीलिंग मोडालिटीज होती है, जो ये इंट्यूशन बेस्ड साइंस होती है, उनमें महारत हासिल कर लिया ऑलरेडी। अपने साथ साथ हजारों स्टूडेंट्स की लाइफ को वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म कर चुकी है। उसके अलावा भी कई सारी मोडालिटीज का उनको ज्ञान है। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं दी वेरी फेमस टैरो कार्ड हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ब्लैक मैजिक रिमूवल एक्सपर्ट, थीटा हीलर, एंजल थेरेपी एक्सपर्ट विनी दिग्विजय मैम। हेलो मैम, ओम साई राम। ओम साई राम रोहित जी, ओम साई राम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग, क्या हालचाल? ग्रेट। आज तो मुझे बड़े सारे अपने स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं, सुपर। तो आप लोगों का स्वागत है इस खूबसूरत टैरो की ब्यूटीफुल दुनिया में। बहुत सारे लोग मैं देख रही थी यस इंटरेस्टेड एक्साइटेड लिख रहे थे। यस, आज हम कुछ स्पेशल भी करने वाले हैं। कुछ एक मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि रेन वाटर भी बनाएंगे, मैजिकल रेन वाटर, जो कि मनी की अपॉर्चुनिटीज को खोलता है। तो आज वो भी करने वाले हैं हम। रजनी जी ग्रेट ग्रेट। हेलो ज्योति, क्या हाल चाल? तो तैयार है आप टैरो की दुनिया में कूदने के लिए? तो कौन कौन जानता है टैरो को, कौन कौन जानता है कुछ कुछ टैरो को, कौन कौन जानता है बिल्कुल भी नहीं? ऐसा भी कोई है कि बिल्कुल भी टैरो को नहीं जानता? हाँ जी, आ जाओ जल्दी से वीडियो में। और आप अगर जुड़ेंगे वीडियो में तो आपको ही फायदा होगा। कुछ ना कुछ हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे और आप मुझसे और मैं आपसे कुछ ना कुछ सीख पाऊंगी। कुछ जानते हैं कोमल जी, अपर्णा जी तो बिल्कुल भी नहीं जानती, दीपिका जो बेसिक जानती है। ओके, दीपिका बेसिक जानती है, चलो गुड। संदीप जी नहीं जानते, अमिता जी हेलो हेलो अमिता जी। ओके, पूनम जी बेसिक जानते हैं, कुछ जानते हैं। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ जानते हैं, कुछ लोग बेसिक जानते हैं, तो ग्रेट। हम कुछ और बेसिक को मिक्स करके थोड़ा सा सीखने वाले हैं आज। और हम 2 दिन से क्लास कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं। उन्होंने काफी कुछ किया है टैरो में। स्पेशली अगर मैं एक अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को भी क्लियर हो रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी दे रहे हैं क्लास में। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप वेबिनार में सीखने के बाद और आंसर्स दे सको तो इससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता। सुमित जी बोल रहे हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो टैरो के बारे में नहीं पता, न्यू भी है। चलो फिर तो पहले सबसे पहले तो हम टैरो के बारे में देखेंगे कि टैरो है क्या, क्या होता है टैरो। ठीक है, इससे पहले ओके, आई एम अपर्णा एक्साइटेड है, ग्रेट, सुपर सुपर। तो टैरो है क्या? सबसे पहले टैरो सीख क्यों रहे हैं, क्यों आए आप इस क्लास में? थोड़ा सा हम इसके बारे में पहले पूछते हैं, क्यों आए हैं आप इस क्लास में? आपको क्या लगता है, क्या सोच के आपने टैरो के उस
क्या करता है टैरो, ऐसा ऐसा कुछ होगा कि कुछ क्या करता है टैरो, या तो देखा होगा मार्केट में है किसी ने कि कुछ टैरो का रीडर है और वो माला वाला पहन के बैठते हैं, अंगूठियां अंगूठियां पहन के बैठते हैं और आप बड़ा डावरा करते हैं ऐसा कुछ किसी ने देखा है? ऐसा ऐसा क्यों आए हैं? ओके, क्या किस किस के मन में है थोड़ा सा पता चले। मैं आवड़ा का डावरा करते तो नहीं बैठी बट क्या है आपके मन में, क्या होता है टैरो से? ओके, टैरो के साथ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को कनेक्ट करके सीखना चाहती है प्रेमांजलि, इसलिए आई है। ग्रेट। कर्म टाइम की रीडिंग के लिए बोल रही है टैरो होता है। ओके, एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए होता है, अपर्णा बोल रही है। वेरी गुड, एनर्जी है क्या? ओके, एएस बोल रहे हैं काफी कुछ सुना है, तो इस ऑकल के लिए भी ओके, इस साइंस को भी समझना चाहते हैं। सुपर, ये तो बहुत ही अच्छा थॉट है। एनर्जीज, अगर आप आगे से आगे नई चीजों को सीखना चाहते हैं तो यस, आप कहीं ना कहीं ग्रोथ के पाथ पर ही है। ओके, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग बहुत लगता है टैरो, क्योंकि बहुत सारे टैरो का रीडर होते हैं ना, कभी हम मॉल वॉल में जाते हैं, बैठे रहते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है, अरे यार ये तो आपने बता दिया ये कैसे इसको पता चल गया, थोड़ा मजा आता है। मुझे भी पहले ऐसी मजा आता था और मैं भी ना इसी इंटरेस्ट में टैरो में खींची चली गई थी। मैं सच्ची बताऊं तो मेरे को भी, मैं बहुत लॉजिकल लड़की हूँ, वेरी लॉजिकल। मैं काम भी मेरा ऐसे था, मैं पहले ग्राफिक्स में थी, देन कंप्यूटर्स में थी, अकाउंट्स में थी। अकाउंट्स वाले बंदे कैसे होते हैं आपको पता है, लॉजिकल है ना, बिल्कुल भी मैजिकल नहीं होते उनको मैजिक से लेना देना नहीं है। और मैं भी 1+1 वाली लड़की हूँ भैया, 1+1 2 ही होता है, तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। तो मैं भी बहुत लॉजिक में मानती थी। लेकिन हाँ, जब मैं ऑकल्ट में गई तो यस, मुझे पता चला कि ऑकल्ट सिर्फ हमें रीडिंग नहीं देता है, स्पेशली टैरो। रीडिंग तो सारी ऑकल्ट साइंस देती है, बट टैरो जो है ये मिरेकल क्रिएट करता है लाइफ के अंदर। रीडिंग के साथ साथ, रीडिंग तो हम लेते ही हैं, बिल्कुल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग लेते ही हैं हम इसमें, लेकिन ये मिरेकल क्रिएट करता है। तब मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा, तब मुझे लगा कि कुछ तो अलग है, ये साइंस बहुत ही अलग है। चलो, इंटरेस्ट। ओके, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई। टैरो अगर मैं बोलूँ तो चलो, उससे पहले मैं थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम विनी धमीजा है और मैं इस फील्ड में लगभग अभी तो हो गए 15 साल से हूँ। मतलब अगर आप मुझसे ऐसा बोलोगे कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग पढ़ा रही हूँ 15 साल से, तो बिल्कुल भी नहीं, बट हाँ, मुझे आता है 15 साल से, ये जरूर है। ठीक है, मैं सायरम क्रिएशन से काफी सालों से जुड़ी हुई हूँ और जैसे ही सायरम क्रिएशन का मोटो है हमें फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे बढ़ाना, तो उसी मोटो में हम मैम के साथ खड़े हुए हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं लोगों के साथ। यस, जब क्लास में से बच्चे जॉब ज्वाइन करते हैं तो बहुत खुशी होती है कि जब वो अर्न करना सीख जाते हैं, तो यही हमारा मोटो है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अर्न करना स्टार्ट कर दे। मैं एक टैरो कार्ड हीलर, अब रीडर मैं इसलिए नहीं बोलती क्योंकि रीडिंग तो सभी करते हैं, आपने मार्केट में बहुत सारे रीडर्स देखे होंगे, पर हम रीडिंग तो सीखते हैं पर साथ ही साथ हम हीलर बनते हैं। टैरो कार्ड से रीडिंग कर लिया, पर अब उसको ठीक कैसे करें, वहां पे प्रॉब्लम आती है कि अब इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें, तो हम हीलिंग करते हैं टैरो के साथ। तो मैं टैरो कार्ड हीलर हूँ, इसके साथ ही साथ मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एक टैरो एक थीटा हीलर हूँ। थीटा भी एक हीलिंग की मोडालिटी है। साथ ही साथ मैं एक एंजल हीलर हूँ, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, मैं फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपिस्ट हूँ। तो हीलिंग की मोडालिटीज में मैं बहुत सारे लेवल पे काम कर रही हूँ और रीडिंग में मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड टैरो तीनों में एक साथ काम करती हूँ। और पास्ट लाइफ में भी मैं काम कर रही हूँ, मैं आकाशिक रीडर भी हूँ। और ये तो मेरे कुछ ऑकल्ट के साइंस है, इसके साथ ही साथ मैं एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं मूवीज में, नेटफ्लिक्स सीरीज में एज अ मेकअप आर्टिस्ट वर्क करती हूँ और मैं 2019 में मैं मिसेस डेली एनसीआर भी रह चुकी हूँ। इसके अलावा मैं मॉडल भी हूँ। मैं 40+ एड में, 400+ एड में अब तक न्यूज़पेपर में और बैनर्स में आपने देखा होगा, एज अ मॉडल मेरा फेस आ चुका है। तो यस, ये सारी फील्ड में मैं काम कर रही हूँ। काफी सेलिब्रिटीज के साथ एज अ मेकअप, एज अ टैरो कार्ड रीडर भी मैं वर्क कर चुकी हूँ। आपने कुछ यहाँ पे पिक्चर्स देखे हैं, तो काफी सेलिब्रिटीज के साथ एज अ टैरो कार्ड हीलर वर्क भी कर चुकी हूँ। एज अ आकाशिक रीडर भी काफी सेलिब्रिटीज के साथ वर्क कर चुकी हूँ। तो यस, तो मेरा अगर इस फील्ड में देखूं तो मेरे को आता कब से है, तो 15 से 17 साल से ज्यादा आता है। लेकिन हाँ, मैं इस फील्ड में कब से पढ़ा रही हूँ या कब से लोगों को गाइड कर रही हूँ, तो उसके लिए 10 साल हुए हैं। क्योंकि पहले जब मैंने सीखा था सिर्फ अपने लिए सीखा था, अपने आप के लिए सीखा था, अपनी फैमिली के लिए सीखा था, लेकिन लोगों के लिए मैंने ऐसा कभी
कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा रीडिंग करूंगी और मैं टीचर बन जाऊंगी। मुझे खुद को भी शॉकिंग लगता है कि मैं टीचिंग कर सकती हूँ, तो मुझे खुद लगता है अरे वाह ग्रेट। अब मुझे पता चली अपनी छुपी हुई वो, लेकिन मैंने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए सीखा था। और जब धीरे धीरे मुझे इससे फायदा होने लगा, जब धीरे धीरे से मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करना शुरू किया, नेचुरली जब हम आते हैं ऑकल्ट में तो हम सब इसीलिए आते हैं, कहीं ना कहीं हम फंसे हुए होते हैं, है ना, कोई चीज में अटके हुए होते हैं, मनी को लेकर अटके होते हैं, रिलेशनशिप में अटके होते हैं, हेल्थ इशू में अटके होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा हमें कोई पुराना ब्लेसिंग्स होता है हमारे एंसेस्टर का, तभी हम ऑकल्ट में आते हैं। अगर आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स नहीं है, आपकी पास्ट लाइफ की ब्लेसिंग्स नहीं है, तो आप ऑकल्ट में नहीं आ सकते। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स की बात है, ऑकल्ट में आना, इन साइंसेस को से ज्वाइन होना, क्योंकि इंडियन साइंसेस और जो भी फॉरेन साइंसेस हैं आप इजीली नहीं आ सकते। तो यस, थैंक यू। मेरी फैमिली में अगर मैं बोलूं तो यस, 110% की ब्लेसिंग्स थी। मेरे नाना जी एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन वो बहुत ही अच्छी एस्ट्रोलॉजी करते थे। आज तक की भी उनकी बातें सच है, मतलब इतने साल पुरानी, उनकी डेथ बहुत पहले हो गई थी, पर जो आज तक भी उन्होंने बोला था वो भी सच है, मतलब सच हुआ है चीजें। तो मेरी दादी जी भी बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर नहीं थी, लेकिन वो इंट्यूटिव बहुत ज्यादा थी, तो लोगों को ठीक करना और इस तरह के कामों में थी। लोग आते थे उनसे मेडिसिन लेने, रेमेडी देती थी वो बहुत ज्यादा लोगों को। तो ये शायद मेरी एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर, जो मैं इस फील्ड में आई। नहीं तो मैं सच में बहुत लॉजिकल पर्सन हूँ, मैं बिल्कुल भी बहुत ज्यादा मानती नहीं थी इन सब चीजों को। लेकिन जब से ये टैरो, ऑफ कोर्स मैं न्यूमरोलॉजी, पहले न्यूमरोलॉजी करती थी, वो बहुत ज्यादा, मैं अभी भी करती हूँ, लेकिन जब से टैरो स्टार्ट हुआ तो टैरो से सबसे मेन ब्लेसिंग्स मुझे ये मिली कि यहाँ से हीलिंग शुरू होने लगी। इसके साथ, क्योंकि मैं हीलिंग मोडालिटीज में बहुत कर रही हूँ, तो इसके साथ साथ मैंने हीलिंग्स को कंबाइन करते हुए जब देखा तो बहुत ही फायदा हुआ। अब वो हीलिंग कैसे होती है टैरो से, रीडिंग तो हम करेंगे और आज हम सीखेंगे भी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो भी आप रीडिंग करना चाहते हैं, बट इससे हीलिंग कैसे होती है। एक कार्ड्स जो है ये इस तरह से टैरो कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड्स होते हैं, बहुत सारे लोगों ने देखे भी होंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से रीडिंग कराते हैं, और बहुत ही कलरफुल एंड ब्राइट कार्ड्स होते हैं, दिख रहे हैं, कुछ डल भी होते हैं, कुछ कलरफुल होते हैं, कुछ ब्राइट कार्ड्स होते हैं। तो फोटो के अंदर कुछ पिक्चर बने हुए हैं, कुछ नाम लिखे हुए हैं और कुछ सिंबोलॉजी है, डिफरेंट टाइप की, अलग अलग टाइप की सिंबोलॉजी है, ठीक है। इन सारी चीजों को कंबाइन जब हम कर देते हैं तो हम उससे रीड कर पाते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक भगवान जी की पूजा करते हो और भगवान जी की फोटो को अपने सामने रखते हो, क्यों रखते हो? क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो आपके अंदर आ सके, है ना। भगवान की फोटो को हम रखते हैं, हर कोई मंदिर में रखते हैं, और मंदिर में बैठ के हम पूजा करते हैं, चैंटिंग करते हैं, जो भी हम करते हैं। जैसे हम अगर लक्ष्मी जी की कोई कृपा पाना चाहते हैं तो लक्ष्मी जी की फोटो अपने मंदिर में अपने सामने रखते हैं और उस दिन लक्ष्मी जी का चैंट करते हैं। अगर हम सरस्वती जी की कोई कृपा पाना चाहते हैं तो सरस्वती की फोटो रखते हैं और चैंट करते हैं। तो फोटो जब भी हम देखते हैं तो हमारी जो फोटो मेमोरी होती है वो बहुत ही क्विक होती है। जब भी हम फोटो से किसी चीज को देखते हैं तो वो जल्दी हम एब्जॉर्व कर लेते हैं, अपने अंदर उतार लेते हैं। मूवीज अगर आप देखते हो तो मूवी की स्टोरी जो है आपको याद रहती है, लेकिन बुक पढ़ते हैं तो उसकी स्टोरी याद नहीं रहती। तो हमारी फोटो मेमोरीज जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, और फोटो से हम चीजों को बहुत जल्दी अंदर अपने इजीली डाल लेते हैं। तो ये जो फोटो है, अगर हम इसमें पिक्चर्स बने हुए हैं तो एक डिविनेशन टूल है टैरो, एक डिवाइन एनर्जीज है, एक डिविनेशन टूल है, जिससे कि हम इनकी एनर्जी से एब्जॉर्ब अपनी बॉडी के अंदर ले सकें और अपने आप को हील कर सकें और इनसे रीड कर सकें। तो ये हमें रीडिंग भी देते हैं और हीलिंग भी देते हैं, ये दोनों काम करते हैं, ठीक है। अब रीडिंग कैसे देते हैं? तो रीडिंग के लिए इसमें कुछ सिंबोलॉजी है, कुछ नंबर्स हैं, कुछ कलर्स हैं, इन सबको हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, मतलब पढ़ते हैं, सीखते हैं और हम रीडिंग कर सकते हैं। तो यस, हमें इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो हम रीडिंग कर सकते हैं। बट हीलिंग कैसे करते हैं? जब हम इनको पढ़ते हैं और तब हमें पता चलता है, तो आपको कैसे पता चला कि लक्ष्मी जी से ही लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी माता की फोटो से ही लक्ष्मी आती है? आपको आपकी मम्मी ने बताया या आपने पढ़ा कि ये वाली फोटो इस तरह की है, जिनके हाथ में कमल का फूल है ना, वो लक्ष्मी माता है, और उससे ही आपको लक्ष्मी की एनर्जीज मिलती है। या ये शिव जी है जिनके गले में एक सांप है और उनके उस पे ये कुछ लगा हुआ है, मून है, हाफ मून है, इससे आप लक्ष्मी के वो क्या कहते हैं, शिव जी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे, आप कहीं ना कहीं इस दुनिया को जानना सीखोगे। सेम एज इट इज इसमें भी इस तरह से सिंबोलॉजी है, नंबर्स हैं, कलर्स हैं, जिसके कि हम सीखते हैं और फिर उससे हम हीलिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें ऐसे बताते हैं। तो अब ये करते कैसे है काम?
चलो करें आगे। तो ये कैसे काम करते हैं अगर मैं बोलूं तो ये है हमारे 78 कार्ड्स। थोड़ा सा बेसिक करेंगे फिर एडवांस करेंगे। तो थोड़ा सा कुछ लोगों ने जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, कौन से लोग हैं आज किस किसने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो थोड़ा पहले बेसिक करेंगे देन फिर आगे का करेंगे, क्योंकि हमारी 2 दिन से ऑलरेडी क्लास हो रही है तो कुछ लोग तो बहुत दिन से ज्वाइन करे हुए हैं। अच्छा, थोड़े लोगों ने आज भी ज्वाइन किया है, फर्स्ट क्लास है उनके। चलो पूजा जी की फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्लास में अगर हम देखें तो जो 78 कार्ड्स हैं, इसके कार्ड्स में कुछ अलग अलग डिवाइडेशन दिए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं इन कार्ड्स को, क्योंकि हम कैसे सब कार्ड से रीडिंग करेंगे कि संजीव जी, अपर्णा जी, बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम ही क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो डिवाइड किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग हम इजीली इस कार्ड्स को समझ सकते हैं। तो क्या डिवाइड किए गए हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो आज हम न्यूमरोलॉजी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी हमारे प्लेटफॉर्म पे सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह आती है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजी करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जो भी एसआरके के स्टूडेंट्स हैं, वेबिनार के स्टूडेंट्स भी इवन मैंने देखा उनको बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजी आती है और काफी अच्छा रीड करते हैं। तो आज हम उसके साथ कनेक्ट करके करेंगे। तो हमारे जो ये कार्ड्स हैं इनमें 22 कार्ड्स होते हैं, 22 कार्ड, जो हमें जिनको हम बोलते हैं, सबसे पहले उनका नाम क्या है, क्योंकि नाम जानना जरूरी है। सबसे पहले तो टैरो कार्ड बोला जाता है इसको, और इसके बाद इसमें 2 डिवाइडेशन है, एक तो है मेजर अरकाना, एक माइनर अरकाना। तो अरकाना का मीनिंग क्या है, मिस्ट्री ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ की मिस्ट्री। तो मेजर अरकाना मतलब आपके लाइफ की मेजर कोई भी ऐसी चीज जो मेजर है, और माइनर अरकाना मतलब ऐसी कोई चीज मिस्ट्री जो कि माइनर है, ठीक है। तो हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। तो मेजर अरकाना जो होते हैं वो होते हैं कितने, 22 कार्ड्स, 22 कार्ड, और उनके नंबर अगर हम बोले तो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 21 तक होते हैं, यानी कि टोटल 22 कार्ड जो होते हैं वो होते हैं मेजर अरकाना। अभी मेजर अरकाना मतलब मेजर मिस्ट्री ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ की कोई मेजर ऐसी चीज जो कि छुपी हुई है, मिस्ट्री है, रहस्य, मेजर रहस्य आपकी जिंदगी के। तो ऐसे बहुत सारे रहस्य थे हमारी लाइफ के जो हमें पता नहीं थे, है ना। पहली बार हुए, मुझे कब घर लेना है पता नहीं है, हम पैसे इकट्ठे करते हैं, बहुत सारे लोग पैसे इकट्ठे कर लेते हैं पर घर ले ही नहीं पाते। बहुत सारे लोग बहुत साल पैसे इकट्ठे करते हैं तब भी नहीं ले पाते, और बहुत सारे लोग पैसे इकट्ठे भी नहीं कर पाते, ऐसा भी होता है। तो मेजर चीज जो वो किसके ऊपर डिसाइडेड है, जो ऊपर बैठा है उसने एक कुंडली बनाई है हमारी, कुछ डिसीजन किए हुए हैं हमारे पास्ट लाइफ, हमारे एंसेस्टर और हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों से, और हमारे एंसेस्टर से कुछ चीजें डिसाइडेड है कि विन्नी जो है इस इतने साल में घर लेगी, इतने साल में गाड़ी लेगी, है ना। कुछ चीजें डिसाइडेड है। फर्स्ट घर, सारा नहीं कह रही, हो सकता है उसके बाद 10 हम ले लें। जो पहली चीज होती है ना वो बहुत ही ज्यादा होती है, इससे सभी एक्साइटेड होते हैं कि पहला घर मेरा आ जाए या पहली गाड़ी मेरी आ जाए, ठीक है। तो वो कार्ड हम ऐसे जो भी मेजर डिसीजंस हैं और जिनको बदलना कर देती है। डेथ हमारे हाथ में है, तो मरना और डेथ भी हमारे हाथ में नहीं है। ऐसी चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है, कंट्रोल कहीं ना कहीं ऊपर वाले के हाथ में है, वो बताएंगे मेजर अरकाना। और ये कार्ड है हमारे 22 कार्ड्स। तो इनको पहचानते कैसे हैं, इस पूरी डेक में से कौन से मेजर अरकाना है, क्या तो कैसे पहचानते हैं। कुछ कार्ड्स होते हैं मेजर अरकाना जिनके ऊपर एक नंबर लिखा होता है यहाँ पे रोमन फॉर्म में, और एक नाम लिखा होता है। तो जिन कार्ड्स के ऊपर नंबर और नाम दोनों होता है उसको हम बोलते हैं मेजर अरकान, ठीक है। जहाँ पे जैसे यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है आपको और एक नाम दिख रहा है, ठीक है, मेजर अरकान। यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है, सॉरी नाम दिख रहा है, और ऊपर एक नंबर है 0 दिख रहा है, मेजर अरकान। सबको दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखो तो एक नाम लिखा हुआ है पर यहाँ पे नंबर गायब है, ये मेजर अरकाना नहीं है, ठीक है। ये क्या है,
ये मेजर अरकाना नहीं है। चलो क्या है तो बाद में समझेंगे। यहाँ पे भी एक नाम दिख रहा है, नंबर नहीं है, मेजर अरकाना नहीं है। यहाँ पे भी एक नाम है, नंबर नहीं है, मेजर अरकाना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ नंबर है और नाम नहीं है। तो जहां पे सिर्फ नंबर है और नाम नहीं है उसको बोलते हैं माइनर अरकाना, MINOR। ठीक है, जहां पे सिर्फ नंबर है नाम नहीं है उसको बोलते हैं माइनर अरकाना। ठीक है, यहाँ पे नाम है नंबर नहीं है, यहाँ पे नंबर है नाम नहीं है, माइनर अरकाना। ठीक है, यहाँ पे नंबर है नाम नहीं है, माइनर अरकाना। चलो ये भी नंबर है, माइनर अरकाना। यहाँ पे देखो नाम भी है और नंबर भी है, मेजर अरकाना। समझ में आया डिफरेंस? तो हमारे 22 कार्ड्स जो हैं जिनके ऊपर नंबर और नाम होते हैं उनको हम बोलते हैं मेजर अरकाना। इसके बाद हमारे होते हैं 40 कार्ड, 40 कार्ड्स जिनके ऊपर सिर्फ नंबर होते हैं, ऐसा उसको बोलते हैं माइनर अरकाना। इवन अगर मैं बोलूं तो चलो अभी 40 लिख लेते हैं, और हमारे होते हैं कितने, 16 कार्ड जिनके ऊपर नाम होता है और नंबर नहीं होता, उसको बोलते हैं कोर्ट कार्ड्स, COURT। ठीक है, जैसे आप जब ताश खेलते हो तो ताश में करते हो ना, चिड़ी होता है, ईंट होता है, ऐसा पढ़ते हो ना, चिड़ी है, ईंट है, हुकुम है, गुलाम है। प्लेइंग कार्ड्स तो सबने खेले होंगे, दिवाली आने वाली है, ताश वाश तो सबने खेली होगी दिवाली पे। तो वहां पे भी 4 सूट होते हैं ना, चिड़ी, ईंट, बेगम, वो क्या होता है मेरे को ज्यादा नहीं पता, चिड़ी, ईंट, पान और हुकुम, 4 होते हैं। मैंने भी खेला है, कभी भी हम दिवाली में भी खेलते हैं। जैसे 4 सूट होते हैं ऐसे इसमें भी ऐसे ही होता है। ठीक है, 4 सूट जो हम अभी नहीं पढ़ रहे, हमने अभी पढ़ा था, बट 4 अलग अलग सूट्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा, मेजर अरकाना 22 कार्ड, माइनर अरकाना 40 कार्ड और 16 कार्ड होते हैं कोर्ट कार्ड। क्लियर, समझ आया? अब ये होते हैं तो अब ये क्यों होते हैं मैडम, क्यों इतना बता रहे हो हमें, क्यों इतना पका रहे हो हमें? कुछ लोग सोच रहे हैं आपको जो बता हमारे बारे में बता दो, हम पढ़ाई करेंगे, हम सीखेंगे अब ये क्यों होते हैं? तो मेजर अरकाना से हम क्या देखते हैं, क्योंकि अगर मैं आपका रीडिंग करूं तो आपको पता तो होना चाहिए मैंने झूठ बोला सच बोला। लोगों से रीडिंग करा के आ जाते हो और पता ही नहीं रहता, वो कुछ भी बोल देते है ना। तो बुद्धू बनने से तो बचो एटलीस्ट तो इतना पता होना चाहिए। तो मेजर अरकाना हमारी लाइफ के मेजर डिसीजन को बताता है, माइनर अरकाना ऐसी चीजें बताता है। तो माइनर अरकाना के लिए 40 कार्ड्स वो ऐसी चीजें बताता है जो मैं और आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, बहुत ही आसान है उसको चेंज करना, है ना। कैसा माइनर अरकाना मींस, विजय लक्ष्मी मैम यहाँ पे बैठी हुई है ना, आज इन्होंने सोचा आज मैं देखती हूँ वेबिनार अटेंड करती हूँ, थोड़ी देर बैठी, इनको लगा ठीक ही दिख रही है मैम, जब कर लेती हूँ, थोड़ी देर में ये बोर हो सकती है, मे बी गए अरे यार मैं जा रही हूँ, तो ये इजीली चेंज कर सकती है। और ये डिसीजन ये भी ले सकती है, वाह यार बड़ा अच्छा लग रहा है तो मैं देख लेती हूँ। तो ये डिसीजन इनके ऊपर है पूरी तरह से, तो इसको ये चेंज कर सकती है, जाना चाहे जा सकती है, रुकना चाहे रुक सकती है, आगे बढ़ना चाहे हमारे साथ डिसीजन ले सकती है कि मैं आगे बढ़ूंगी लाइफ में। तो ये जो डिसीजन को अपने चेंज कर सकती है इजीली, 40 कार्ड्स ये हमारा हाथ में है। ठीक है, तो वो हमारे माइनर अरकाना बताते हैं मेरे हाथ में बहुत ही आसानी से। मेरे हाथ में नहीं है कि मैं इस क्लास को छोड़ के जा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, पर विजय लक्ष्मी जी के हाथ में है ठीक है, तो इनके लिए थोड़ा आसान है फिर उसके बाद होते हैं हमारे 16 कार्ड जिसको बोलते हैं कोर्ट कार्ड। वो क्या बताते हैं, जहां पे सिर्फ नाम होता है नंबर नहीं होता। ठीक है, वो क्या बताते हैं कोर्ट कार्ड्स, मैंने भी 2-3 ही निकाले हुए हैं। वो बताते हैं कि ये जो डिसीजन है, ये जो आपका डिसीजन है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, विजय लक्ष्मी जी को अगर मैं अच्छी लगूंगी तो वो यहाँ पे रुकेंगी, तो ये उनका डिसीजन मेरे ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा सा, है ना, कि किसके ऊपर डिपेंड करता है। और विजय लक्ष्मी जी मैं बहुत अच्छी लगूंगी तो ये क्लास भी ज्वाइन कर ले, तो वो भी मेरे ऊपर डिपेंड करता है, या उनको समझ में आए या फिर डिवाइन, ठीक है, दोनों दो में से एक है। तो जो हमारे कार्ड्स है वो लोगों के ऊपर, लोग उन इसकी वजह से ये काम होगा। कोई आपकी लाइफ में एक टीचर आ सकती है जिससे आप
बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो। कोई आपकी लाइफ में आपकी मदर हो सकती है जिससे आप बहुत सक्सेस पा सकते हो। आपकी लाइफ में आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ बदल सकती है, अच्छा बुरा दोनों। आपकी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जिससे आप नीचे भी जा सकते हो, तो वहां पे भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो वो हमें बताते हैं कोर्ट कार्ड कि वो पर्सन मेरी लाइफ को आगे बढ़ाता है या पीछे करता है। बहुत बार ऐसे कहते हैं ना, अरे मैं तो कितना कुछ कर लेती शादी करने के बाद, तुमसे शादी हुई इसलिए मैं नहीं कर पाई। डाल देते ना अभी, तुमसे शादी हुई इसलिए मैं नहीं कर पाई। ठीक है, तो ऐसा कोई पर्सन, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूं तो मैं तो बहुत ही बुद्धू सी लड़की थी, मैं बहुत ही हाउसवाइफ टाइप की, तो मैं अपने हस्बैंड से बोल सकती हूँ तुम्हारी वजह से मैं आज पढ़ा रही हूँ। थैंक यू, तुम मेरी लाइफ में आए। तो कोई भी हो सकता है वो, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं या जिसकी वजह से हम पीछे बढ़ते हैं, पर वो पर्सन हो सकता है। ठीक है, तो हमारे कार्ड 4 तरह के हो गए। तो कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है और उसका क्या एज होता है, ये सब भी हम इजीली देख सकते हैं। जब आप कोड कार्ड्स को पढ़ते हैं तो हमें इजीली पता चल जाता है कि कोई 25 साल से छोटा पर्सन आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। बहुत बार बच्चे हमारी लाइफ को चेंज करते हैं। बच्चे कितना कुछ हमें गाइड करते हैं। कंप्यूटर तो हमें बच्चों ने ही सिखाया, मतलब मुझे मेरे बच्चों ने सिखाया। अभी भी मैं कहती हूँ अरे हो नहीं रहा, फिर मेरे को डांटेंगे, मम्मी चुप रहो, कर हो रहा है आपसे। ठीक है, तो हम मेरे बच्चे हमें सब कुछ सिखाते हैं। तो हम 25 साल से छोटे, 25 साल से बड़े, 25 से मतलब उसमें भी एज होती है इनकी अलग अलग डिसाइडेड। ठीक है, तो हम उनकी वजह से कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं। ऐसा हम देखते। चलो आज कोड कार्ड ही पढ़ते हैं। मैं सोच रही थी कुछ क्या पढ़ना चाहिए आपको। तो आज हम पढ़ते हैं कोड कार्ड्स। कोड कार्ड्स हमें क्या बताते हैं, निकालती हूँ मैं कोड कार्ड्स। कोड कार्ड्स हमारे कितने हैं? 16। क्योंकि वो हमें लोगों के बारे में जानना सिखाते हैं कि लोग जो है वो कैसे हैं। ये बता चुकी हूँ, पर बहुत सारे लोगों को तो नहीं आता। चलो बताओ कोड कार्ड के बारे में, फिर आप ही बताओ कुछ कुछ मुझे। और इनको रीड कैसे करते हैं तो अब हम ये देखेंगे। तो हमारे 16 कोड कार्ड्स हैं और इनको अब रीड कैसे करेंगे तो वो हम देखेंगे। तो आप ही क्लियर हो गया? सबको पूछ लूं, टेस्ट ले लूं आप लोगों का, किसी का भी, तो आप बता पाएंगे। अब हमने पढ़ लिए 3 चीजें, माइनर, मेजर और कोड कार्ड्स। अब इसमें भी थोड़ा सा डिवाइडेशन होता है। 4 जैसे हमारे 4 हमारे सूट होते हैं ना, तो मतलब 4 हमारे वो चिड़ी, हुक्म और पान, ऐसे 4 होते हैं ना, ऐसी इसमें भी 4 सूट होते हैं अलग अलग। ठीक है, पर उसको चिड़ी, हुक्म, पान और ईंट नहीं बोलते, उनका नाम कुछ अलग है। ठीक है, उनका कुछ अलग नाम है। अब उनका क्या नाम है? तो हमारा पहला सूट होता है जिसको हम बोलते हैं वॉन्स, WANDS, जिसमें एक स्टिक होती है, एक लकड़ी पकड़ी होती है, एक स्टिक होती है, वॉन्स। ठीक है, इसमें एक स्टिक है, वुडन स्टिक होती है इसमें, और ये जो वुडन स्टिक है ये वॉन्स बताती है। और लकड़ी से क्या करते हैं? लकड़ी से आग जलाई जाती है। जब हम बोन फायर वगैरह करते हैं अपने घर में तो लकड़ियों से आग जलाते हैं। तो ये जो एलिमेंट है इसका फायर एलिमेंट है। तो ये हमारा एक सूट है वॉन्स, जिसके होते हैं हमारे कार्ड्स कितने? 10 होते हैं माइनर अरकाना और 4 होते हैं कोड कार्ड। तो टोटल हमारे पास होते हैं 14 कार्ड्स वॉन्स के। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा? ठीक लग रहा है? श्रीनिवास जी आप लिख रहे थे, फिर आप थोड़ा रुक गए, तो ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा? कुछ ऐसा लगे तो मुझे बता देना, तो मैं स्लो कर दूंगी थोड़ा सा स्पीड को। ओके, चलो तो हम फिर थोड़ा सा नहीं तो और इजी करके पढ़ लेते हैं इसको, और फिर हम इसको कैसे रीड करेंगे फिर हम वो पढ़ते हैं, कैसे हम इनसे रीडिंग करते हैं। आप भी रीडिंग करेंगे, डोंट वरी, आपसे मैं रीडिंग कराऊंगी खुद भी पढ़ाने के बाद, क्योंकि पता तो होना चाहिए आपने सीखा कितना। तो हमारे कोड कार्ड्स जो हैं, मैंने आपसे बोला 4 पार्ट में, हमारे सूट जो है 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक
हमारा था ये लकड़ी जो है उसको हम बोलते हैं वॉन्ड्स। दूसरे सूट में एक कप होता है, कप होता है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पर कप होता है, इसको बोलते हैं सूट ऑफ कप, सूट ऑफ वॉन्ड्स, सूट ऑफ कप, ठीक है। और इसके बाद एक में होती है ये तलवार, जिसको बोलते हैं सूट ऑफ सॉर्ड्स, SWORD, सब कुछ यहाँ पे लिखा होता है, सूट ऑफ सॉर्ड, SWORD। और एक होता है इस तरह से कुछ सिक्का, जिसको बोलते हैं सूट ऑफ पेंटिकल। चार हमारे होते हैं, सूट ऑफ वॉन्ड, सूट ऑफ सॉर्ड, सूट ऑफ पेंटिकल और सूट ऑफ कप। चार सूट्स हमारे होते हैं, ठीक है। चार सूट्स हमें क्लियरली देखने होते हैं। अब ये सूट्स करते क्या क्या हैं और किस तरह से काम करते हैं, तो ये देख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं ये चार सूट, और हमें रीडिंग में कैसे काम आएंगे। हम लोग बहुत सारे यहाँ पे लोग बैठे हैं, यहाँ बहुत सारे जन बैठे हैं और सब थोड़े अलग अलग तरह के हैं। अब गायत्री जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, मे बी वो इमोशनल हो सकती है। गायत्री जी आप इमोशनल हो तो गायत्री जी हो सकते हैं इमोशनल है, या नवनीत जी बैठे हैं यहाँ पर, वो लॉजिकल हो सकते हैं, वो लॉजिक से बात करते हैं, है ना। यहाँ पर सुमित जी बैठे, करता है, ठीक है। तो ये हमारे अभी यहाँ तक समझ में आ गई, ये हमारे क्लियर हुआ आपको कि हमारे कार्ड्स कौन कौन से हैं और हम उसे कैसे जानते हैं, और उससे हम पर्सन का नेचर भी जान सकते हैं अलग अलग तरीके से। चलो आज हम क्वेश्चन आंसर्स भी के पार्ट में करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आंसर्स के रूप में ज्यादा अच्छी तरह समझ में आता है। कार्ड से हम और कैसे पढ़ते हैं, कार्ड से हम कलर्स को भी कलर्स वगैरह को देखकर भी डिसाइड करते हैं। तो अभी मैं एक कार्ड उठाती हूँ, सबसे पहले मैं सबसे पहला सिंपल सा कार्ड क्लिक करूंगी, सबसे फर्स्ट कार्ड जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर, बट कुछ लोग जो नए हैं उनके लिए सिर्फ वो कार्ड पढ़ूंगी। तो क्विकली जिनको आता है वो मुझे आंसर करते जाएंगे, जो मेरी क्लास में ऑलरेडी आ चुके हैं 2 दिन से, तो वो आंसर करेंगे साथ साथ, लेकिन जिनको नहीं आता तो वो कार्ड को समझ लेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा कार्ड उठाते हैं, यहाँ पे ये वाला कार्ड उठाते हैं, इसका नंबर है कार्ड नंबर 1, यहाँ पे दिख रहा है आपको, और इसका नाम है द मैजिशियन। पहले नंबर का कार्ड उठाया और इसका नाम है द मैजिशियन। सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर, तो बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी को भी जानते हैं, तो पहला नंबर बताता क्या है, दसो जी। पहला नंबर न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हमें क्या क्या सिखाता है, अगर आपने न्यूमरोलॉजी जिसको भी आती है। ममता जी बोल रही है सन का कार्ड है, और पूजा जी बोल रही है पॉजिटिव है, अमिता जी बोल रही है लीडरशिप, सन 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 लीडरशिप, ओके वेरी गुड, सन 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 लीडरशिप, सबने बिल्कुल ठीक बोला। लीडरशिप क्वालिटी अथॉरिटेटिव एनर्जी को बताता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर को बताता है, डोमिनेशन को बताता है, मैजिक तो नहीं बताता लेकिन चलो ईगो को भी बताता है, डिसिप्लिन को भी बताता है, सन की एनर्जी, वेरी गुड। अब ये तो आपने न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट से बता दिया, बहुत ही अच्छी बात है। तो यस 1 नंबर में ऐसी एनर्जीज होती हैं जो कि हमें एनर्जी को बताता है, सन की एनर्जी, तो सन को बताता है। दूसरा जब हम 1 को करते हैं तो किसी ने ये भी बोला था फादर, तो फादर को भी बताता है, ठीक है। तो जब भी 1 नंबर आता है तो फादर को भी बताता है, तो फादर का सपोर्ट हो सकता है, फादर से सपोर्ट लो, या फादर को से सपोर्ट आपको मिल सकता है, किसी भी चीज को बता सकता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है और ये बिल्कुल सही जाएगा। बट हमने सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ी, हमने कार्ड पढ़ना है। तो 1 नंबर की क्वालिटी इस पर्सन के अंदर रहेगी, जो भी आपने बोला, वो कॉन्फिडेंट रहेगा, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, वो एनर्जेटिक पर्सन होगा, अथॉरिटेटिव पर्सन होगा, और वो ईगोस्टिक होगा। तो ये सारी क्वालिटीज आप लिख सकते हो इस कार्ड के लिए, एनर्जेटिक, अथॉरिटेटिव, ईगोइस्टिक, लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है, कॉन्फिडेंट। तो ये सारी क्वालिटी इसके अंदर है। लेकिन और इसके अंदर क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है द मैजिशियन। तो ये पर्सन कैसा है, मैजिशियन की तरह, मैजिशियन मतलब जादूगर। ये पर्सन कैसा है, जादूगर। और जादूगर कैसा होता है, अगर हम बोले तो जादूगर हमारी आंखों में धूल झोंकता है असली में तो ऐसे ही करता है, आबड़ा का डाबरा और कबूतर निकाल देता है, ऐसा करता है, हम हिप्नोटाइज करता है हमें। तो वो क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, हिप्नोटाइज करता है बेसिकली। तो ये जो पर्सन है ये मैजिशियन है,
तो ये पर्सन कैसे काम करता है? साम दाम दंड भेद, सारी क्वालिटीज इसके अंदर है। अगर कोई प्यार से मानता है तो प्यार से उसको मना लेता है, अगर नहीं मानता तो स्ट्रेटजीज लगाता है, और नहीं मानता तो कुछ किसी बड़े इंसान का वो ले आता है कि ये मेरा मतलब ये मैं इनको जानता हूं करके। मार्केटिंग वाले आते हैं हमारे पास ना बहुत सारा सामान बेचने के लिए, कैसे होते हैं, बड़े प्यार से वैसे बताते हैं, ठीक है, फिर आप नहीं मानते तो फिर कहते हैं अरे मैडम उन्होंने भेजा था, रेफरेंस भेजा था, आपके जो सर है ना उन्होंने भेजा था। फिर आप कहते हो अच्छा सर ने भेजा है, हाँ हाँ बताओ बताओ, फिर हम नहीं मानते तो फिर कुछ और नई चीज ले आते हैं। तो ये वही है मैनिपुलेटिव स्मार्ट, जो साम दाम दंड भेद से काम करता है। अब ये मैंने 4 चीजें क्यों बोली साम दाम दंड भेद, इसकी टेबल के ऊपर 4 सूट पड़े हैं जो मैंने आपको बताए थे। कप पड़ा हुआ है, सॉर्ड्स तलवार पड़ी है, पेंटिकल पड़ा है, और वॉन्ड्स भी पड़ा है जो स्टिक। तो ये जो चारों सूट है ये हमें साम दाम दंड भेद बताते हैं। हर इंसान के पास एक ही क्वालिटी होती है पर इसके पास सारी है। ये चारों से काम को बना लेता है, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं तो काफी येलो कलर है इस कार्ड के अंदर। तो येलो कलर जो है हमें बताता है पॉजिटिविटी को, सक्सेस को, हैप्पीनेस को, जॉय को। तो जहां पे भी आप येलो कलर देखते हैं तो पॉजिटिविटी, सक्सेस, हैप्पीनेस, जॉय आप इसको बोल सकते हैं कि इसके लाइफ में है, ठीक है। नंबर 1 है, नंबर 1 तो हमने देख ली इसकी क्वालिटीज, वो तो खत्म हो गई। अब इसके बाद और इसके पास क्या क्वालिटीज है, अगर हम इसकी क्लोथ्स को देखते हैं थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो इसने कुछ कपड़े पहने हुए रेड कलर के, और एक अंदर इसने पहना हुआ शर्ट कौन सा, व्हाइट कलर का। कि तो जो व्हाइट कलर की एनर्जीज है वो बताती हैं प्योरिटी को, पीस को, यस। और जो रेड कलर है वो बताता है नेम और फेम। अब देखो इसके साथ क्या है, ये अंदर से पर्सन जो है प्योर है, पीसफुल है, ट्रांसपेरेंट है, पर ये नेम और फेम चाहता है। वो तो हम भी है ना, हम भी तो अंदर से प्योर है, पीसफुल है, पर हम भी तो नेम और फेम चाहते हैं ना। तो ये ऐसे ही है, पर ऊपर से ये नेम और फेम चाहता है, ये चाहता है आगे बढ़ना, नेम और फेम, ठीक है। तो ये नंबर 1 की क्वालिटीज के साथ साथ इसमें ये भी क्वालिटीज है। अगर हम इस पर्सन को देखते हैं तो ये मैजिशियन लिखा हुआ है। तो ये जो पर्सन ऐसा है ये कैसा है, मैंने आपको बोला साम दान दंड भेद सबसे काम करता है। तो ये जो है ये जादुई जबान वाला पर्सन है, मिडास टंग। ये जो बोलता है वो कर दिखाता है, या ये ऐसा बोलता है कि वो काम हो जाता है। किसी किसी के अंदर वो होती है ना एक एनर्जी, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, वो जैसा बोलता है वो हो जाता है। तो यस इस पर्सन के अंदर है। कैसे है इस पर्सन के अंदर, वो हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम इसके सिर के ऊपर देखते हैं तो इन्फिनिटी का साइन है, दिख रहा है आपको, एक इन्फिनिटी का साइन है। और इन्फिनिटी का साइन कहां पर है, सर के ऊपर। और सर के ऊपर क्या होता है, नॉलेज, इंटेलिजेंस। तो ये अनंत ज्ञान रखता है, इसके पास बहुत नॉलेज है। ऊपर से ये प्योर पर्सन है, अंदर ट्रांसपेरेंट प्योरिटी है अंदर, ठीक है। और यहाँ पे इसके जो पिक्चर में है बहुत सारी सक्सेस है। तो यस ये जो भी करता है वो चीजों को बहुत ही जल्दी अब मैनिपुलेशन से करे या प्यार से करे, पर चीज काम बना लेता है, ये वैसा पर्सन है। क्या लिखा मेरे पास है, गुड। कोमल जी कह रही है मेरे पास ये क्वालिटीज हैं, ग्रेट, सबके पास होनी चाहिए, तो सबको मैजिशियन बनना है। तो यस ये बहुत ही अच्छा कोमल जी ने बताया। अगर आपके पास कोई क्वालिटीज नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, मैडम मुझे आता तो बहुत है पर मैं क्लाइंट को समझा नहीं पाती, ऐसा बोलते हैं। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट होते हैं, पर वो क्या बोलते हैं क्लास में आके, मैम मैंने सीखा तो बहुत कुछ है पर क्लाइंट को मैच्योर नहीं कर पाती। कुछ लोग आके बोलते हैं मैडम क्लाइंट पैसे नहीं देते, फ्री में सीख के चले जाते हैं फ्री में पूछ के चले जाते हैं है ना। तो इसका मतलब आपको साम दाम दंड भेद चारों चीजें नहीं आती हैं। तो यस ये क्वालिटी आपको लानी पड़ेगी, तो आपको मैजिशियन बनने की जरूरत है। तो आप इस कार्ड की एनर्जीज को टैप कर सकते हो। तो वो कैसे करते हैं, हम इस कार्ड के साथ टैब
बार वो स्पेल आते हैं तो हम वो करते हैं और उससे इस कार्ड की एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं। बहुत सारी बार क्लाइंट जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो स्पेल वगैरह सीखते हैं या वो थोड़ा बहुत सीखते हैं, तो बेसिक क्लासेस में बहुत बार स्टूडेंट सीख के जाते हैं और वो उसको यूज करने लग जाते हैं अपने नॉलेज के अंदर कि मैंने ऐसा किया। अभी कल ही मेरी क्लास की स्टूडेंट थी, वो बता रही थी उसको ब्यूटी चाहिए थी और क्या था, एक्टिव होना था, हाँ कॉन्फिडेंस चाहिए था, एक्टिव होना था, कॉन्फिडेंस या एक्टिवनेस चाहिए थी। तो उसने एक कार्ड को ऐसी वेबिनार में किया और उसने वो यूज कर लिया। तो वो कार्ड ब्यूटी का तो था पर एक्टिवनेस का नहीं था, लेजीनेस का था। अब उसने पूरा तो पढ़ा नहीं था, है ना, आधा, क्योंकि जैसे मैं आपको सारे पॉइंट तो नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि कार्ड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो उसने आधी इन्फॉर्मेशन ली और उसने बोला मैम मैंने ऐसा आपने सिखाया, मैंने वैसा यूज करा। वो उसने स्पेल सीखा था, कार्ड्स नहीं सीखे थे। तो बोल रही है कि मैं मेरी स्किन तो अच्छी होने लग गई लेकिन मैं बहुत लेजी हो गई। तो मैंने कहा तुमने कौन सा एक चूज किया कार्ड? उसने बताया मैंने ये कार्ड चूज किया। मैंने कहा तो ये तो लेजीनेस का है। कह रही अब पढ़ रही हूँ ना, अब पता चला, अब क्लास में आई, कह रही तब तो मैंने वेबिनार में सीखा था, अब पढ़ाई कर रही हूँ तो अब मुझे पता चला। तो यस, हर कार्ड की अपनी एक प्लस और माइनस दोनों एनर्जीज होती है। तो आपको जो एनर्जी चाहिए आपको उसी एनर्जी का कार्ड पकड़ना पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी क्वालिटीज इसकी नहीं बता सकती। एक कार्ड का 2 पेज का हमारा मैनुअल रहता है, लगभग 1 से 1.5 पेज का मैनुअल रहता है। तो यस, लेकिन हाँ इसकी कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं कि आप इस कार्ड को यूज कर सकते हो। ये मैजिशियन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर आपको लाइफ में बोलना सीखना है, बेसिकली ये बोलने का कार्ड है। अगर आप कम्युनिकेशन को सीखना चाहते हैं, आपको लगता है मैं बोल नहीं पाती, मैं बात नहीं कर पाती, लोगों को अपनी बात को बता नहीं पाती, तो मैजिशियन का कार्ड आपके लिए बेस्ट है। आप इसको यूज कर सकते हो, उसको देख सकते हो, इसको अपने फोन के कवर पे लगा सकते हो, ऐसा यूज कर सकते हो, या इसके साथ कुछ मेडिटेशन कर सकते हो, ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा मैजिशियन का कार्ड हमें बताता है। और इस कार्ड में क्या है, अगर हम बोले तो ये कार्ड अगर हम बोले तो ये सेलिब्रेशन को दिखाता है। यहाँ पे कुछ ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हैं और घर में अपने फूल वगैरह हम कब डेकोरेट करते हैं, जब कोई अच्छा मौका होता है, घर में बर्थडे होता है, शादी होती है, कुछ पूजा होती है, तो घर में फ्लावर को डेकोरेट करते हैं ना। तो जहाँ पे भी ये फ्लावर डेकोरेटेड आते हैं तो वो सेलिब्रेशन को बताता है। ग्रोथ को तब बताता है जब नीचे फ्लावर होते हैं, जमीन के नीचे से जब फ्लावर निकलते हैं तो वो ग्रोथ को बताते हैं, लेकिन ऊपर फ्लावर सेलिब्रेशन को बताते हैं। तो दोनों पॉइंट अलग अलग है। तो यहाँ पे वैसे नीचे से भी फ्लावर आ रहे हैं और ऊपर भी फ्लावर आ रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रोथ भी है और सेलिब्रेशन भी है। तो कोई आपसे पूछने आता है मैम मुझे जॉब में प्रमोशन मिलेगा, तो ये कार्ड आता है, तो ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। सेलिब्रेट करोगे, यस आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस है, ऐसे ही बताता है ये कार्ड। ठीक है, कोई कहता है मैम मैं बिजनेस में हूँ मेरी ग्रोथ होगी, यस तब ये ग्रोथ को बता रहा है। तो यस, ग्रोथ होने के चांसेस है, तो प्रमोशन भी है यहाँ पर और ग्रोथ भी है यहाँ, तो दोनों चीजें बताता है ये कार्ड। उसका नाम है द मैजिशियन। ठीक है, पर हर कार्ड की ना अपनी एक एनर्जी है। अब हम बोलते हैं, कोई पूछने आता है कि ये कार्ड में ना ये पर्सन बनेगा क्या, करियर के लिए कार्ड देखते हैं। कोई आपसे यंग बच्चा पूछने आता है मैम मैं क्या बनूं, क्या बनना चाहिए उसको करियर में, क्या करियर यूज कर सकता है, समझ आ रहा है कुछ, क्या करियर यूज करे? मैम मुझे कुछ करना है करियर में, मैं क्या बनूं? क्रिएटिव कार्ड ये बिल्कुल भी नहीं है, ये लॉजिकल कार्ड है। 1 नंबर वाले बहुत लॉजिकल होते हैं, वेरी लॉजिकल। और ये जो पर्सन है ये मैजिशियन है। ये बिजनेस कर सकता है, पर इसका मैंने आपसे क्या बोला था, इसकी जबान में डार्क टंग है। तो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम कर सकता है जिसमें बोलना होता है। लॉयर का काम क्या होता है? बातों में उलझाना। मार्केटिंग का कोई पर्सन है, उसका काम क्या होता है? चीजों को बेचना, पॉलिसीज वगैरह देते हैं ना, आते हैं आप कहोगे मुझे लेनी नहीं है ना, लेकिन वो इतना ज्यादा अच्छी तरह समझाते हैं, आपके तो चलो ले ही लेती हूँ कल ही जैसे मरने वाले हैं, हमें लगता है ले ही लेते हैं चलो, है ना, पर उनका जो ट्रिक होता है वो बहुत ही अच्छा होता है समझाने का। तो मिडास टंग है इनका। तो जो कम्युनिकेशन का जो भी काम है, यस इसके लिए बेस्ट है, जहाँ पे बातें करनी है, लोगों को समझाना है। पूनम जी कह रही है ऑकल्ट, यस नहीं, किसने लिखा? पॉलिटिशियन, पूनम जी ने लिखा। हाँ पॉलिटिशियन, यस पॉलिटिशियन
पॉलिटिशियन भी बहुत अच्छा बन सकता है, क्योंकि पॉलिटिशियन का काम भी तो होता है ना हमें उलझाना, हमें मैनिपुलेट करना। यस, और यस ऑकल्ट में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑकल्ट में भी आपको भी पता है चीजें रिटन, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लाइंट को समझानी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं बहुत ज्यादा। ये बिल्कुल बन सकता है। मोदी जी तो मुझे नहीं पता ये बनेगा या नहीं बनेगा, वो तो पर्सन आएगा तभी देख पाऊंगी, लेकिन हाँ और कोई उनका सब्स्टिट्यूट पॉलिटिशियन बन सकता है। मोदी जी तो सब कार्ड की पहुंच से भी परे है, ठीक है, तो कोई भी पॉलिटिशियन बन सकता है। चलो गुड। तो 1 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। कौन है हमारी क्लास में 1 नंबर? चलो दूसरा नंबर पढ़ते हैं। हाँ जी, चलो कौन है हमारी आज की क्लास में जो 1 नंबर के हैं और वो कब जा रहे हैं पॉलिटिशियन बनने? ओके, ड्राइवर नंबर वाले, गुड। चलो दीपिका जी है, जस्ट ग्रेट। चलो नेक्स्ट है हमारा नंबर 2। तो हम न्यूमरोलॉजी के साथ ही आज कार्ड को कनेक्ट करते हुए जा रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी के साथ कार्ड्स को कैसे पढ़ सकते हैं? ओके, अच्छा इनको हेल्थ इश्यूज इसको क्या आ सकते हैं, इसको ये भी हम देखते हैं। अगर आप इसके सिर के ऊपर देखो तो एक पट्टी बंधी हुई है, दिख रही है एक पट्टी सबको? इस कार्ड के अकॉर्डिंग कौन से हेल्थ इश्यू है? तो हेडेक का प्रॉब्लम रह सकता है इस पर्सन। आईज, सिर के पास आईज है ना हमारी जस्ट, तो आईज के इश्यूज रह सकते हैं इस पर्सन को। तो हेडेक का इशू रह सकता है, आईज के इश्यूज रह सकते हैं इस पर्सन को, तो इसको उससे ध्यान रखना है। स्ट्रेस, माइग्रेन, ऐसा इश्यूज इसको 110% रह सकता है। और यस, क्योंकि ईगोस्टिक है तो यहाँ पे एंगर भी रह सकता है, ठीक है, तो इस तरह के इश्यूज इस पर्सन को रह सकते हैं। तो ये हेल्थ इश्यूज और करियर हमने देखा। एंड नेक्स्ट करते हैं, हाँ डायरेक्शन भी देख सकते हैं कार्ड्स के अंदर। कल मैंने एक कार्ड में डायरेक्शन भी सिखाया था, तो एक कार्ड में देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट कार्ड है हमारा कौन सा? कार्ड नंबर 2। तो उनको भी देखने का तरीका होता है, डायरेक्शन को कैसे देखते हैं उसका भी एक ग्रिड बनती है। तो कार्ड नंबर 2 जिसका नाम है द हाई प्रीस्टेस। 2 नंबर के कौन कौन लोग हैं? 2 नंबर के कौन कौन, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम न्यूमरोलॉजी के साथ कार्ड को भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ग्रेट। तो 2 नंबर की क्वालिटीज इसके अंदर आएंगी, पर कार्ड की क्वालिटी भी इसके अंदर आएगी, क्योंकि कार्ड में क्वालिटीज अलग है। यहाँ पे सिर्फ हम न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ते, इसके अंदर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट भी छुपा है, तो वो एस्ट्रोलॉजी की क्वालिटीज भी इसके अंदर आएंगी, एक एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर भी है। अब ये सिर्फ अगर आपको ये दिख रहा है ये 1 नंबर का कार्ड है, तो नहीं, ये 1 नंबर की एनर्जी को टैप करता है, बट यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट भी छुपा हुआ है। तो ये कौन सा कार्ड है? अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट से बोलूं तो एस्ट्रोलॉजी में ये कौन सा कार्ड है? कौन सी इसको बताता है? न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा पढ़ाई की नहीं है। बोलने वाला इंसान कौन सा होता है? मरकरी का कार्ड है ये। मरकरी वाले कैसे होते हैं? कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ा है? 5 नंबर कैसे होते हैं कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे मरकरी वाले लोग। यस, इसका बैक एनर्जीज ये भी है। तो हर कार्ड की मल्टीपल एनर्जीज है, ये तो सिर्फ एक नंबर है जो कार्ड की एक छोटी सी पिक्चर को दिखाता है, लेकिन इसकी बैक एनर्जी, इसकी मेन एनर्जी, इसकी बैक एनर्जी होती है। तभी मैंने आपको कम्युनिकेशन के काम करने को बोला, क्योंकि ये मरकरी को बताता है कार्ड। तो हर कार्ड की एक फ्रंट और एक बैक एनर्जी है, इसमें वास्तु अलग है, प्लस एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, बट हम अभी क्विक सबके लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तो हम थोड़ा थोड़ा सबके लिए पढ़ लेते हैं, जिससे कि सारे नंबर्स को हम थोड़ा थोड़ा देख सके। नेक्स्ट कार्ड हमारा आता है कार्ड नंबर 2 और इसका नाम है हाई प्रीस्टेस। तो बहुत ही सुंदर ये लेडी है। कार्ड नंबर 2 अगर हमें दिख रहा है तो ये बहुत ही अच्छे से इसने ड्रेस पहनी हुई है। अगर हम देखते हैं तो व्हाइट कलर का ड्रेस है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, जहाँ पे भी व्हाइट कलर का ड्रेस पहना है तो पर्सन कैसा होता है? पीसफुल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना, शांति की खोज वाला होता है, पीसफुल, ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट होता है। तो ये पर्सन भी पीसफुल, ट्रांसपेरेंट, प्योर एंड ऑनेस्ट है। लेकिन इसने ऊपर पहना हुआ है ग्रीन कलर का शॉल, जो भी पहना हुआ है, आई डोंट नो, ग्रीन कलर का कपड़ा पहना हुआ है। तो ग्रीन कलर जो है हमने यहाँ पे पढ़ा था क्या? ग्रीन कलर के फूल पड़े थे,
वो सॉरी ग्रीन कलर के पत्ते पड़े थे, तो ग्रीन कलर के लीव्स क्या बता रहे थे, ग्रोथ को। तो इसने ग्रीन कलर का क्लोथ पहना हुआ है, तो ये जो लेडी है ये ग्रोथ चाहती है ट्रांसपेरेंट पर ये ग्रोथ चाहती है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसपेरेंट है पर नेम और फेम को चाहता है। दोनों का डिफरेंस वो है, माइंडसेट है। इसको नाम, नेम और फेम चाहिए और उसको क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए। दोनों में फर्क है, ठीक है। मून का कार्ड है तो यस, मून के जो जो आपने सिम्टम्स बताए हैं, मून जो है वो इंट्यूशन को बताता है, स्पिरिचुअलिटी को बताता है, तो इंट्यूटिव है, स्पिरिचुअल है, ठीक है। बट देखो, हमने सिर्फ एक न्यूमरोलॉजिकल एक फैक्टर पढ़ा है, पर कार्ड के अंदर बहुत मल्टीपल फैक्टर है। इमोशनल है, नॉलेजेबल है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके हाथ में एक बुक है, तो ये नॉलेजेबल है। लेकिन अगर हम देखें तो इसके पास एक ब्लैक एंड व्हाइट पिलर बना हुआ है, तो ये काला और सफेद दोनों को जानती है, यानी ये पाप और पुण्य दोनों को करती है। तो इतना प्योर कार्ड भी है। बट यहाँ पे भी अगर हम बोले तो ब्लैक और व्हाइट दो पिलर है, तो ये ब्लैक मैजिक भी जानती है और व्हाइट मैजिक भी जानती है, ये दोनों जानती है। अभी आप बोल रहे हो कि अरे मैडम 2 नंबर आपने बताया, 2 नंबर वाले तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्योर होते हैं, इमोशनल होते हैं। बिल्कुल है ये 2 नंबर, पर पिक्चर भी तो कुछ कह रही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि 2 नंबर वाले ऐसे होते हैं, इसका मतलब ये कि कार्ड ये बताता है। तो ये ऐसा नहीं है 2 नंबर के लिए कार्ड आएगा, ये जो ऐसा होगा उसके लिए आएगा। तो ये ब्लैक और व्हाइट दोनों मैजिक जानती है, ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक। कब कौन सा मैजिक करना है वो इसको पता है। यानी कि अगर मैं और डिटेल में पढ़ूं तो एक पॉमीग्रेनेट है, अनार दिख रहा है यहाँ पे, और अनार बताता है क्या, सीक्रेटिव। ये पर्सन बहुत ही सीक्रेटिव है। अनार कैसा, एक वो है जैसे सेब खोलते हैं तो अलग है, अनार को जैसे खोलते हैं बहुत सारे दाने निकलते हैं। जब हमने पहली बार अनार देखा होगा तो हमें पता नहीं होगा ना इतने सारे दाने हैं उसके अंदर, तो बहुत सारी चीजें छुपी हैं। तो ये जो पर्सन है ये सीक्रेटिव है, मिस्ट्री छुपी हुई है इसके अंदर। कब ये किसी का काला कर जाए और कब सफेद कर जाए कुछ पता नहीं। ये ऐसी लेडी है। बट वैसे अगर देखें तो इमोशनल भी है, सेंसिटिव भी है, दोनों है। जो हम कह रहे थे तो वो तो है, ऐसा तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। ठीक है जी जयेश जी, आप लास्ट तक रुकेंगे तो आपके लिए कार्ड जरूर निकालेंगे, लेकिन वीडियो में भी आइए। ऐसे में जो वीडियो में होंगे उनके लिए कार्ड निकालूंगी, ऐसे गलत बात हो जाती है पता है, जो वीडियो में नहीं आते लास्ट में वो आ जाते हैं। फिर ट्रांसपेरेंट कैसे हुई, तो जिसको ब्लैक एंड व्हाइट मैजिक आता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, इसको सब कुछ आता है। इसको अभी बताओ, मम्मियां होती है ना, मम्मी पहले होती, एक होती है मम्मी, फिर हो जाती है मदर इन लॉ। अब बोलो, वो भी तो किसी की मम्मी है, पर आपको वो मदर इन लॉ लग रही है। तब आपको लग रहा है ना इनको सारे मैजिक आते हैं, काला और सफेद, पर वो भी मम्मी है। देखा जाए आपकी मम्मी भी मदर इन लॉ बनेगी या नहीं बनती है ना। तो जब वो मदर इन लॉ बन जाती है तो उन्हें सारे जादू आ जाते हैं, काला सफेद सब करना आ जाता है। लेकिन जब तक वो मम्मी होती है तब तक अपने बच्चे की बहुत लाड करती है। ट्रांसपेरेंट, प्योर, इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, ठीक है। वो मम्मी भी मम्मी, आप सब में से बहुत सारी मम्मी और मदर इन लॉ दोनों बैठी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो माँ तो माँ ही है, बट इन लॉ लगने के बाद ना वहां पे LAW लॉ है ना, सुना हुआ है ना, लॉ क्या कहता है, तो वो लॉ एंड ऑर्डर वाली बन जाती है, ठीक है। समझ में आया ये कैसे प्योर और ट्रांसपेरेंट के बाद कैसे चेंज हो गई। बेचारे के पास दोनों रूल्स, दोनों वो डेफिनेशन है इसके पास। चलो और क्या देखें, अगर हम इस कार्ड में देखते हैं क्या क्या क्या, चलो क्या आपको दिख रहा है जो हम देखें। चलो मून है यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे एक मून दिख रहा है सबको, फिर उसके बाद इसने जो क्राउन पहना हुआ है उसमें 2 और 1 3 मून है, तो बहुत सारे मून दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर हम इस मून को देखते हैं तो मून हमें क्या बताता है, चांद की बड़ी सारी गाने सुने होंगे आपने, चांदनी रात, चांद सितारे, चांद सिफारिश करता मैं, वो ऐसा एक सॉन्ग भी है। तो मून जो है वो गाने क्यों बन रहे हैं मून के ऊपर, तो मून जो है क्या बता रहा है, प्यार, इमोशन,
जहाँ पे भी आपको अपने प्यार को इजहार करना है तो आप मून से कंपेयर करते हैं, अरे चांद सा टुकड़ा है तुम्हारा तो, चांद सा मुखड़ा है तुम्हारा, सॉरी ऐसे बोलते हैं, चांद सा मुखड़ा है तुम्हारा तो जहाँ पे भी हम इमोशन प्यार को अपने इजहार करते हैं तो हम मून से चीजों को जोड़ते हैं। तो जहाँ पे भी मून आता है वहाँ इमोशन और प्यार होता है। साथ ही साथ मून जो है वो कैसा है, कभी छोटा और कभी बड़ा। तो जहाँ पे भी मून आता है वहां मूड स्विंग भी आते हैं। अब मम्मी कैसे होती है, कभी एकदम ऐसे काली माता बन जाएंगी, 2-4 लपाड़ लगा देंगी और फिर खुद ही आके रोने लग जाती है, बेटा मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी, आंसू से खुद ही उनके आंसू गिर रहे होते हैं, तू ऐसा क्यों करता है। तो मूडी, पता नहीं है उनको, मूडी हो जाती है ना, कभी एकदम से एग्रेसिव और कभी एकदम से इमोशनल, ओवर इमोशनल। तो यस, ये वैसी ही एनर्जी को बताता है। मून आधा छोटा बड़ा चलता रहता है। तो ये मदर, क्योंकि 2 नंबर का कार्ड है तो मदर की एनर्जी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है। और ये 1 नंबर का कार्ड है तो ये ज्यादातर फादर की एनर्जी से कनेक्टेड रहता है। तो अगर हम इसके लिए रेमेडीज दें तो हम क्या दे सकते हैं, तो ये 1 नंबर का कार्ड है तो आपको अपना 1 स्ट्रॉन्ग करना है। तो पापा को अनार काट के खिलाओ, पापा को रोज अनार काट के खुद से निकाल के खिलाया करो, तो आपका जो सन है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर आप 1 वाले हैं तो ऐसा कर सकते हैं, और अगर आप अपने सन को अच्छा करना चाहते हैं तो भी ऐसा कर सकते हैं। या आपको कोई गवर्नमेंट से हेल्प चाहिए या आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ऐसा कोई भी काम है आप चाहते हैं, नेम और फेम चाहिए, सन नेम और फेम देता है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आपको मून को अच्छा करना है तो मम्मी को खिलाओ नहीं तो मम्मी तो ऐसी खुश रहती है सबकी, तो आप सिल्वर का यूज करो, ठीक है। चांदी के ग्लास में पानी पियो या चांदी का स्पून से यूज कर सकते हो, खाना फीड कर सकते हो, तो आप मून को अपने स्ट्रॉन्ग करते हो। तो ये दोनों हमें सन और मून की एनर्जीज को बताते हैं, हाई प्रीस्टेस एंड मैजिशियन। बताओ जी, समझ आए दोनों कार्ड्स? चलो, अब इसमें अगर हेल्थ इश्यूज आएंगे तो क्या आ सकते हैं? अगर इस कार्ड में, क्योंकि ये कार्ड मून की एनर्जी को बताता है, तो अगर ये कार्ड आता है तो ये हेल्थ इश्यूज में हार्मोनल इम्बैलेंस को बताता है। तो बहुत सारे लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस के इश्यूज होते हैं ना, पीसीओडी पीसीएस होते हैं बहुत सारे लोगों को, यस। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस को बताता है ये कार्ड, ठीक है। ये आपके सेक्सुअल इश्यूज को भी बताता है, उससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज होते हैं तो ये वो भी बताता है। बेसिकली अगर मैं इस कार्ड को बोलूं तो ये कार्ड जो है सेल्फ केयर को बताता है, अपनी मतलब वो सेल्फ लव को बताता है और सेल्फ केयर को बताता है, क्योंकि ये एनर्जी सेल्फ केयर नहीं करती है। यस, अगर आप मून के कार्ड से देखते हैं तो गोल्डन कप भी आता है और एंजाइटी भी आता है, ठीक है। लेकिन हम इसको अभी कार्ड के तरीके से देख रहे हैं, तो यस, इसमें हम इस तरीके से और रीडिंग करते हैं। आया समझ? दसो जी, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? किसी और तरह से समझाओ। इजी लग रहा है या कैसा लग रहा है? बताओ। वानी जी कह रही है मेरे लिए कार्ड निकालो, और बाकी स्टूडेंट जो है वो मेरे को, मैं उनसे प्यार नहीं करती, फिर मुझसे वो बोलेंगे। वानी जी लास्ट में सबके लिए निकालेंगे, थोड़ा वेट करो। समझ में आ रहा है? इजी, चलो गुड, इजी, और इजी तरीके से समझाओ। करियर में क्या बताता है कार्ड? कहाँ गया है कार्ड? मैंने कार्ड को गुम कर दिया। इसके हाथ में एक बुक थी, आपने देखा था? कार्ड कहाँ बुक्स कर दिया मैंने। इस गर्ल की जो हमारी हाई प्रीस्टेस थी उनके हाथ में एक बुक थी। तो अगर हम इस कार्ड को पढ़ते हैं तो आप टीचिंग के किसी भी प्रोफेशन को यूज कर सकते हैं, टीचिंग में भी आप किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। और मिक्स करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कार्ड पढ़ते हैं, कार्ड नंबर 3 कि हमने ऐसे कल भी पढ़ा था तो आज एक बार फिर पढ़ लेते हैं। 3 नंबर जिसको आता है वो बताना। कार्ड नंबर 3, और हमारा जो 3 नंबर वाले कौन कौन से लोग हैं, चलो आ जाओ जल्दी से बताओ, जल्दी से किस किस का नंबर 3 है। यहाँ पे हम जनरली अगर अभी हम बोले तो
वैसे पर्सनालिटी और डेस्टिनी यहाँ पे कुछ नहीं गिने जाते, क्योंकि कार्ड के लिए हमें कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए। ये सिर्फ जस्ट मैं आपकी एक नॉलेज को और हम थोड़ा इसके साथ ऐड कर सके, इसलिए हम देख रहे हैं, बट हमें इसकी नॉलेज भी नहीं चाहिए बहुत ज्यादा। 3 नंबर का कार्ड है। ओके, पूनम जी ऐसे 3 नंबर की। ओके, रंगत भी है 3 नंबर के, ग्रेट। 3 नंबर का कार्ड है, तो 3 नंबर की एनर्जीज जो होती है, अगर हम बोले तो 3 नंबर वाले बहुत वार्म होते हैं, बहुत वार्म होस्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा लोगों से सोशलाइज करते हैं, ठीक है, क्रिएटिव होते हैं। तो यस, ये सारी क्वालिटीज इनके अंदर हो सकती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस पिक्चर को देख के क्या करते हैं। अगर हम पिक्चर को देखें तो अगेन यहाँ पे भी एक येलो कलर दिख रहा है हमें अच्छा खासा, और येलो कलर सेम हमने पढ़ा था, सक्सेस, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी को बताता है। मैं भी इनसे क्वेश्चन आंसर भी पूछूंगी, कार्ड मेरा गुम हो गया, मैं निकाल के पूछूंगी, ठीक है। तो ये जो है पर्सन सक्सेस, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी वाला पर्सन है, ठीक है। अगर हम इस पर्सन को देखते हैं, इसने बहुत ही अच्छे से क्लोथ्स पहने हुए हैं, तो ये ब्यूटी ओरिएंटेड पर्सन है। ये कैसा है? ब्यूटी वाला पर्सन है, ये ब्यूटी को पसंद करता है। साथ ही साथ इसने बहुत सुंदर क्राउन पहना हुआ है, और ये जो क्राउन है इसके अंदर स्टार बने हुए हैं। स्टार साइन हम पढ़ते हैं ना, स्टार, मेरे सितारे कैसे चल रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना, मैडम मेरे सितारे पढ़ के बताइए सितारे कैसे चल रहे हैं। तो ये सितारे पढ़ना जानती है, या ऐसा बोल सकते हैं सितारे मीन्स वो आसमान वाले एस्ट्रोनॉट है, वो नहीं जो अकल्ट में पढ़ते हैं हम सबके, वो वाले पढ़ना जानती है। या ये सारे लोगों के, मतलब हर राशि के लोगों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, ऐसी फीमेल है। अगर जिस कार्ड में भी कलर ज्यादा है, वो कार्ड बहुत ही क्रिएटिव कार्ड है। यहाँ पे बहुत सारे फैंसी से कलर पहने हुए हैं, फ्लारी कपड़े पहने हुए हैं। जहां पे भी कार्ड के अंदर फ्लारी क्लोथ्स आते हैं, तो वो जो पर्सन है वो कैसा है? हम जब भी कहीं घूमने जाते हैं तो बहुत ब्राइट ब्राइट कलर्स वाले, ऐसे फूल वाले और बड़े बड़े से कपड़े पहनते हैं। तो हम कैसे मूड में होते हैं? कहीं घूमने जाते हैं जॉली, हम जैसे गोवा जाते हैं ना, तो कलरफुल क्लोथ्स ले, कोई भी गोवा जाता है वो अपना कोट पैंट लेके जाता है, या फिर वो ऑफिस वाला जो बोरिंग सा व्हाइट शर्ट है कोई पहनता है वहां पे गोवा जाके। अगर मेल को भी हम देखें तो थोड़ा सा अच्छे कलरफुल कपड़े पहनते हैं, और फीमेल तो पूछो ही मत, फोटोग्राफी के लिए एक्सपर्ट है फीमेल, तो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के कपड़े लेके जाते हैं ना, एकदम सुंदर फ्लावर वाले। तो यस, इसने पहने हुए फ्लारी क्लोथ्स, तो इसका मतलब ये कैसी है? जॉली नेचर की है, हैप्पी गोइंग लड़की है, मूडी, मतलब इसका जो नेचर है वो बहुत ही ज्यादा इंजॉय करने वाली पर्सन है, इंजॉय करती है, हैप्पीनेस है इसके अंदर, ठीक है। फैमिली लवर कहां से आ गए इसमें? जो नेचर के अंदर कपड़े जब कलरफुल है तो जॉली, हैप्पी, ठीक है, ये ऐसा पर्सन है। और क्या इसके अंदर अगर हम देखें तो ओके, इसके हाथ में कुछ है, चलो उसको बाद में पढ़ेंगे। इसके ना, इसका बहुत ही सुंदर सा कर्वी सा वो है, जो इसका काउच है बहुत ही कर्वी लग रहा है, दिख रहा है आपको? बहुत ही ऐसे कर्व लिया हुआ है। अब देखो आपके सामने मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं एक स्ट्रेट चेयर के ऊपर बैठी हूँ, क्योंकि मुझे सीधे आपको बैठ के पढ़ाना है, ऐसा। कुछ लोग शायद पढ़ा नहीं रहे लेकिन लिख रहे हैं, तो जब आप कुछ पढ़ नहीं रहे या कुछ बहुत ज्यादा रिलैक्स मूड में हो, तो आप ऐसे रिलैक्स होके बैठते हो ना, ऐसे। मैं ऐसे तो नहीं बैठी क्योंकि मेरे को आपको पढ़ाना है। तो ये जो पर्सन है ये कैसी है? आराम वाली लेडी है, बैठे बिठाए काम होते हैं इसके। इतना सुंदर कर्वी चेयर है, बताओ। ऑर्डर देती है, पानी ले आओ, खाना बना दो, तो ये रिलैक्स रहती है, कर्व चेयर पे आराम करिए। बताओ कितनी सारी फीमेल है यहाँ पे, वीडियो खोली हुई है लेकिन साथ में खाना बना, वीडियो बंद है क्योंकि बेचारी साथ में खाना भी बना रही है, घर का काम भी करना है ना। रिलैक्स होके तो बहुत ही कम लोग बैठे हैं यहाँ पर। ऐसा क्यों लगता है आपको लेजी है? इतना पैसा जिसके पास है तो वो क्यों लेजी होगा? हो सकता है, बट फिलहाल हम देखें तो यस, ये इसके पास इतना जो भी अपनी क्वालिटी है कि ये लोगों से काम करा सकती है, या इसके पास वो लोग हैं जिनसे काम किया जा सकता है। कंफर्ट वाली लेडी है, यस, कंफर्ट है इसकी लाइफ में। क्योंकि अगर हम इस चेयर को देखते हैं तो रेड कलर की, और हमने रेड कलर पीछे क्या पढ़ा था? हमने मैजिशियन में रेड कलर पढ़ा था, याद आया किसी को? रेड कलर क्या बताया था मैंने मैजिशियन के कार्ड में? रेड कलर क्या बताता है? बोलो।
मैजिशियन के कार्ड में हम पढ़ चुके हैं रेड कलर। नेम और फेम, वेरी गुड। किसने बताया? वेरी नाइस। नेम और फेम को बताता है। और ये रेड कलर की चेयर पे बैठी है, तो ये जहां बैठी है वो इसका घर है, यानी कि ये जहां रहती है वहां नेम और फेम है। मे बी ये अभी अपने हस्बैंड के घर है तो इसके हस्बैंड के पास नेम और फेम है, और ये अगर अपनी मम्मी पापा के घर है तो इसके पापा के पास नेम और फेम है। जिसके भी घर में, अब ये मैरिड है या नहीं है वो तो यही लड़की मुझे बताएगी आके कि कौन है, बट ये जहां पे भी है वहां पर नेम और फेम है, पावर है वहां पर। ये पावर के ऊपर बैठी है, नेम और फेम के ऊपर बैठी है। बिल्कुल सही। अगर हम देखें तो चलो एक और कलर इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, ऑरेंज कलर। और ऑरेंज कलर क्या बताता है? ऑरेंज कलर में तो हम बहुत सारे चीजों को देखते हैं। हमारे योगी जी, मैं गाजियाबाद से हूँ तो हमारे योगी जी हैं तो भाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो भगवा रंग पहनते हैं, है ना। तो जो ऑरेंज कलर है वो बताता है स्पिरिचुअलिटी को, ठीक है। और ऑरेंज कलर एक और चीज बताता है, ऑरेंज कलर बताता है स्पिरिचुअलिटी को, पजेसिवनेस को, या इम्पल्सिव बिहेवियर को भी बताता है, जल्दबाजी, पजेसिवनेस को बताता है। तो ये जो पर्सन है, ऑफ कोर्स इसकी फैमिली या ये जहाँ पे बैठी है इसकी फैमिली स्पिरिचुअल हो सकती है, और ये इम्पल्सिव बिहेवियर वाली भी हो सकती है, पजेसिव भी हो सकती है। सुष्मिता जी, मिलेंगे हम मार्केट में कभी। तो दोनों चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये नेम और फेम वाली है, पर ये पजेसिव या इम्पल्सिव भी हो सकती है, इम्पल्सिव एनर्जीज भी हो सकती है, और स्पिरिचुअल भी हो, इसकी फैमिली ये भी स्पिरिचुअल हो सकती है। तो दोनों चीजें यहाँ पर आती है, ये स्पिरिचुअल भी हो सकती है। चलो और क्या देखें इसके अंदर। ओके, और क्या दिख रहा है आपको इसके अंदर, बताओ। इसके हाथ में कुछ है, दिख रहा है सबको? हमने बोला ये सुंदर है, नॉलेजेबल है। अच्छा, ये वार्म होस्ट है, ये लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद करती है, सोशल है, ठीक है। चलो अमिता जी के इसके हाथ में टॉर्च है। ऐसे टॉर्च को ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? ऐसे पकड़ा हुआ है कुछ, ऐसे हम क्या पकड़ते हैं? इसका जो स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है पकड़ने का, या ऐसे पकड़ा हुआ है। मैजिक स्टिक है। अब देखो उसका होल्डिंग का तरीका देखो, हर चीज को पकड़ने का तरीका होता है ना। टॉर्च पकड़ेंगे तो ऐसे पकड़ेंगे, मैं ऐसे टॉर्च दिखाऊंगी। तो क्या पकड़ा है इसने? आया नहीं समझ? चलो ऐसे हम क्या पकड़ते हैं? ऐसे हम क्या पकड़ते हैं? हुक्का। पूजा जी स्मार्ट। वेरी गुड पूजा जी, बहुत घूर घूर के देख रही थी, फिर एकदम इनको आइडिया आया, हुक्का। या फिर आजकल वो बोलते हैं ना, वेव बोलते हैं ना, वेपर, वेव क्या बोलते हैं वो छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा लेके घूमते हैं, वेव जो कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं पता। यस, या ऐसा कुछ हो सकता है, वेपर बोलते हैं, वेपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो हुक्का टाइप ही होता है, समथिंग छोटा सा होता है, हुक्का टाइप होता है। तो यस, तो मे बी इसको कुछ नेगेटिव हैबिट भी हो सकती है। वेप, हाँ वेप बोलते हैं, WAPE ऐसी नाम है। तो यस, वैसा कुछ लग रहा है। तो यस, ये ऐसा भी कर सकती है। अब बताओ, अच्छी लेडी थी। अच्छा, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये काफी ज्यादा अच्छी, सुंदर दिख रही है, और बहुत ही अच्छा, हमने बोला कि बहुत ही अच्छी जगह पे बैठी हुई है, तो नेम और फेम वाली जगह पे बैठी हुई है बहुत ज्यादा। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो नीचे बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ धान टाइप का दिख रहा है। पैरों में इसके क्या है? धन है, धन टाइप का, जैसे वो जो हमारा अनाज होता है ना, उस टाइप का दिख रहा है। तो पैरों में गेहूं है, पैरों में धन है, तो ये कार्ड है लक्ष्मी का। तो ये जो है पर्सन कौन है? लक्ष्मी। इसके पैरों से ये जहां जाती है वहां लक्ष्मी आती है, इसके पैरों में लक्ष्मी का वास है।
अब बताओ ये पसंद आ रही है नहीं आ रही? लक्ष्मी को वहां से सब कुछ अच्छा कुछ बुरा, अब कौन इसको पसंद कर रहा है? अगर हम बोले तो हमने हर कार्ड के ना नाम भी रखे हैं, तो हमने ये नाम रखा हुआ है इसका क्या, करीना कपूर। जिससे हमें कार्ड जल्दी याद हो जाता है। करीना कपूर के घर में नेम और फेम है, फिर वो जहाँ पे गई है वहां पे नेम और फेम है, पॉजिटिव पर्सन है, क्रिएटिव पर्सन है, ब्यूटीफुल दिखती है, ब्यूटीफुल क्लोथ्स पहनती है, ब्यूटी ओरिएंटेड पर्सन है। ठीक है, अगर हम, और लक्ष्मी है वो, भैया जहाँ जा रही है वहां पैसे आ रहे हैं, खुद कमाती है, वो भी घर वालों के पास भी, पति के पास भी, तो लक्ष्मी कार्ड है। और अगर हम देखें तो आपने अगर उनके इंटरव्यूज वगैरह पढ़ा है तो उनको लोगों को होस्ट करना बहुत पसंद है। कोई भी उनके घर में आता है, पंजाबी रेडी है ना, तो उसको खिलाना पिलाना उन्हें बहुत पसंद है। और ये जो पर्सन है ये भी वार्म होस्ट है, मैंने आपसे सबसे पहले बोला था, ये भी बहुत ही वार्म होस्ट है। उससे आपको क्या टेंशन हो रही है? अच्छी अच्छी चीजें पकड़ो, बुरी को जाने दो। ठीक है, ठीक है। ऑथोरिटेटिव, यस, 110%। वो जब इतनी लग्जरी पे बैठी हुई है तो कुछ भी हो सकती है ना। चलो अब इसमें थोड़ा सा और देखते हैं। कोई पूछ रहा था कि इसमें हम वो कैसे देखते हैं, वास्तु कैसे देखते हैं, ऐसा ही किसी ने पूछा। तो बहुत सारे तरीके हैं वास्तु को देखने के, कुछ कुछ अलग अलग तरीके। अगर हम ये देखें तो हमने नाम और नंबर वाला कार्ड पढ़ा है। तो ये कार्ड कौन सा लिया था हमने, मेजर अरकाना। ठीक है, हम यहाँ पे नाम भी है और नंबर भी है। तो जब भी हम मेजर अरकाना को यूज करते हैं तो मेजर अरकाना क्या बताता है हमें, मेजर अरकाना हमें सोल एलिमेंट के बारे में बताता है, या स्पेस तत्व के, स्पेस एलिमेंट के बारे में बताता है। स्पेस एलिमेंट जो होता है, ठीक है, और जो स्पेस एलिमेंट होता है वो बताता है सेंटर प्लेस को। तो आपके घर के सेंटर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अगर हम प्रॉब्लम देख रहे हैं कार्ड के अंदर। ठीक है, अगर हम और इसके डिटेल में जाते हैं यहाँ पर, तो ये जो कार्ड है ये नॉर्थ ईस्ट को बताता है। तो यहाँ पे दो चीजें आती है। तो ये कार्ड नॉर्थ ईस्ट को भी बताता है। तो अगर कोई पूछता है मैम मेरा कुछ इयररिंग गुम हो गया है सपोज, या मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए हैं, तो वहां कहाँ पर होंगे, तो नॉर्थ ईस्ट में हो सकते हैं, और घर के सेंटर में भी गिर सकते हैं। तो आप देखो दोनों जगह। तो इस तरह से हम इसके वास्तु को भी देखते हैं। हमने कुछ न्यूमरोलॉजिकल फैक्टर पढ़े, एक कार्ड में हमने एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर, एक कार्ड में हम न्यूमरोलॉजिकल मरकरी वाला पढ़ा, और इस कार्ड में हमने वास्तु पढ़े। तो ऐसे हर कार्ड में हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु सब चीजों से कनेक्ट करके हम कार्ड को देखते हैं। साथ ही साथ हम क्रिस्टल्स भी देखते हैं। अब अगर हम चलो इसमें क्रिस्टल देखते हैं, तो कोई आता है आपको बोलता है कि कोई प्रॉब्लम चल रही है, पर्सन आया और उसने बोला मैम कोई भी प्रॉब्लम है XYZ, मेरे को ये प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो जनरली एज अ एस्ट्रोलॉजर आप क्या करते हो, रेमेडी देते हो, है ना, या फिर आप, बहुत सारे लोग यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो जनरली एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, कुछ रेमेडी देता है या फिर कुछ क्रिस्टल्स देता है। हम क्रिस्टल्स पहनते हैं, कुछ क्रिस्टल्स पहनने को लिए देता है। अगर ये वाला कार्ड आता है तो हम कौन सा क्रिस्टल देंगे, पर्सन को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम देंगे रोज क्वार्ट्ज। साथ में हम कह सकते हैं डायमंड, अगर वो पर्सन प्रीशियस स्टोन पहनने को राजी है या उसके पास ज्यादा पैसे हैं तो डायमंड भी वेयर कर सकता है। तो या तो डायमंड वेयर करो, पर हर पर्सन डायमंड वेयर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम बोलेंगे रोज क्वार्ट्ज आप यूज करो, रोज क्वार्ट्ज आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम हर कार्ड के साथ क्रिस्टल्स को देखते हैं, प्रीशियस स्टोन्स को देखते हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन्स को देखते हैं, न्यूमरोलॉजी को देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, वास्तु को देखते हैं, और बहुत बार हम कार्ड के साथ पास्ट लाइफ को भी देखते हैं। यस, पास्ट लाइफ को भी देखते हैं, और इसके साथ हम स्पेल्स भी करते हैं। तो अगर हम इस कार्ड के साथ स्पेल्स करते हैं, तो अगर आपको ब्यूटी के किसी भी चीज में जाना है तो आप इस कार्ड को यूज कर सकते हो। तो अब ये वर्क अगर हम बोले तो ये क्या कर सकती है, कुछ ब्यूटी से रिलेटेड, क्रिएटिविटी का वर्क कर सकती है, कोई ब्यूटी से रिलेटेड काम कर सकती है, मेकअप आर्टिस्ट हो सकती है, और फैशन डिजाइनर हो सकती है, कितने सुंदर इसने कपड़े पहने हुए हैं, इंटीरियर डिजाइनर हो सकती है। ठीक है, तो इस टाइप का वर्क के क्रिएटिविटी से रिलेटेड, या मॉडल हो सकती है, हमने करीना कपूर बोला तो एक्ट्रेस बन सकती है, मॉडल बन सकती है। तो अगर आपको ऐसे किसी भी फील्ड में आगे जाना है तो आप 110% इस कार्ड को यूज कर सकते हो। तो वहां पे आप लक्ष्मी को इनवाइट करो, क्योंकि ये कार्ड जो है लक्ष्मी का कार्ड है। तो इन फील्ड्स में आप मनी को इनवाइट करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है,
स्पेल कैसे करते हैं। ओके, बहुत सारी तरह के स्पेल्स होते हैं हमारे पास। एक नॉर्मल स्पेल्स होते हैं और एक होते हैं मतलब कार्ड्स के साथ स्पेल्स। तो जो नॉर्मल स्पेल्स होते हैं वो आपको कहीं पे भी करने को मिल जाते हैं और आप उनको इजीली कर सकते हो, पर उनका जो इफेक्ट रहता है वो थोड़ा रहता है, मतलब आता है उनका इफेक्ट बहुत अच्छा। लेकिन जो टैरो स्पेल होते हैं उनका इफेक्ट क्विकली आता है, बहुत जल्दी आता है और बहुत फास्ट आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक पिक्चर को यूज किया है। और मैंने आपसे बोला था जब भी हम किसी भी, आप वैभव लक्ष्मी के व्रत रखते हो तो आपको बोला जाता है ना वैभव लक्ष्मी की भगवान की फोटो लानी है और उनकी बुक लानी है और वो एक कथा करनी है, ऐसा बोला जाता है। और वो सिस्टम के साथ ही करते हैं और कितने लोगों ने रखे हैं और उनकी चीजें पूरी भी हुई है। वैभव लक्ष्मी के व्रत रखते हैं और जिस भी कामना के लिए रखते हैं वो कामना पूरी भी होती है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर उसके लिए रखते हो, मेरी मदर इन लॉ तो बहुत ज्यादा रखती है कुछ भी एक पर्टिकुलर मिशन के लिए और वो पूरा होता है, देन फिर वो नेक्स्ट कुछ अपना टारगेट लेती है। तो यस, तो इस तरह से जब भी हम स्पेल करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट करते हैं और कार्ड्स के साथ हम उसमें काम करते हैं। तो वो जो हमारी कोई भी चीज है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। तो या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कोई दोष होते हैं, जैसे हमारी लाइफ में काल सर्प दोष है, मंगल दोष है, पितृ दोष है। इन सब चीजों के लिए आपको एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं कि आप पंडित जी से पूजा कराओ, ऐसा। और आपको कुछ सर्टेन अमाउंट देके पंडित जी से आपको पूजा करानी होती है, या कहते हैं कि आप कहीं कहीं पे किसी किसी दोष में आप किसी स्पेशल मंदिर में जाके पूजा कराओ, ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन जो स्पेल होते हैं वहां पर आप अपनी चीजों को खुद से ठीक कर सकते हैं स्पेल्स के थ्रू। मतलब कार्ड्स में जो स्पेल होते हैं वहां आप अपनी प्रॉब्लम को, आप अपनी प्रॉब्लम के लिए खुद ही पंडित जी बन जाएंगे और खुद से उसको ठीक करते हैं। तो वो बहुत इजी हो जाता है जब हम खुद किसी काम को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पंडित जी के पास नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम के लिए स्पेल करते हैं अपने लिए, या आप अपने क्लाइंट के लिए करते हैं। अगर आप प्रैक्टिशनर बन गए हैं, जैसे मैं स्पेल एक्सपर्ट हूँ, तो मैं अपने क्लाइंट के लिए करती हूँ, अपने लिए भी करती हूँ, अपने लिए भी छोटी छोटी चीजों में करती हूँ, बड़ी में भी करती हूँ, लेकिन अपने क्लाइंट के लिए भी करती हूँ। तो उसके भी चार्जेस आप ले सकते हो। अमिता जी बोल रही है ओके 7,000 अमिता जी ने किया था जहाँ पे उन्होंने स्पेल कराया था 110%। मैं किसी भी एक स्पेल का 11,000, 12,000, 20,000 ऐसा लेती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स 5,000 लेते हैं और स्पेल का बहुत ज्यादा वंडरफुल इफेक्ट आता है, बहुत जल्दी इफेक्ट आता है। तो स्पेल हम कार्ड्स के साथ करते हैं तो बहुत पावरफुल काम करते हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हम करते हैं। तो स्पेल कार्ड्स के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली काम करते हैं। तो आगे कुछ और इंटरेस्टिंग से कार्ड पढ़ते हैं। चलो, या किसी उसके साथ पढ़ते हैं कि हम इस कार्ड में बताने क्या वाले हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछने वाली हूँ। अब ने एक और कार्ड लिया, मैंने ऐसे एक रैंडम सा कार्ड ले लिया जिसके ऊपर एक नाम भी है और एक नंबर भी है। ठीक है, 19 नंबर का कार्ड है जिसपे एक नाम भी है और एक नंबर भी है और लिखा हुआ है द सन। द सन लिखा हुआ है तो सन का कार्ड है, तो हमें दिख भी रहा है पीछे एक बहुत बड़ा सन है और बहुत बड़ा सन होता है। यहाँ से अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर रही हूँ कि हम ऑलरेडी काफी 2-3 कार्ड कर चुके हैं। तो अब आप थोड़ा सा अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लें और तैयार हो जाए आंसर देने के लिए। ठीक है, वो आपका नंबर है आंसर देने का। मैं थोड़े से कार्ड को एक्सप्लेन करूंगी, देन आपसे क्वेश्चन आंसर पूछूंगी इसी कार्ड से, तो इजी आपके लिए हो जाएगा। तो इस सन का कार्ड लिखा हुआ है सन, और ऑलरेडी हमें सन दिख रहा है, तो ये सन की एनर्जीज को बताता है। तो सन से रिलेटेड, यानी कि सन जो है फादर को बताता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फादर का सपोर्ट है बहुत बड़ा। पीछे सन है तो फादर पीछे खड़े हुए हैं, या फादर का सपोर्ट बहुत बड़ा है। या सन अगर हम देखते हैं तो सन गवर्नमेंट जॉब को भी बताता है। तो इसके फादर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, इसके फादर कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, इसके फादर कोई वो क्या कहते हैं बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो जहां पे भी सन बहुत बड़ा है तो चमकता हुआ सन है, तो एक बड़ी पोस्ट या कोई एक बड़े बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं जिसको, या फिर एक फेमस पर्सन बोल सकते हैं। जैसे हम छोटे शहरों में होते हैं, जब अब दिल्ली और बॉम्बे तो बहुत बड़ी जगह है, यहाँ किसी को कोई नहीं जानता, बट छोटे शहरों में हम एक दूसरे को इजीली जानते हैं। अरे ये मेहरा जी का घर है, ये बंसल जी का घर है, ऐसा हम बोलते हैं ना। या यहाँ पे नवनीत जी बोल रहे हैं ये त्यागी जी का घर है, यहाँ त्यागी जी रहते हैं, इस तरह से जानते हैं ना, बहुत ही कॉमनली उस एरिया में हमें पहचानते हैं। तो इसके पापा जो है वो नेम और फेम वाले हो सकते हैं, ठीक है, जिनको लोग जानते हैं। बट हाँ, दिल्ली में तो बंसल त्यागी सब एक ही है, और मेहरा कपूर यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता। बट छोटे शहर में एक नाम होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो एक बच्चा है और
वो बड़ी मन मौजी से बैठा हुआ है। तो ये बच्चा जो है बहुत ही मन मौजी वाला बच्चा है, मस्त बच्चा है, इंजॉय करता है। और ये किसके ऊपर बैठा है? एक हॉर्स के ऊपर बैठा है। तो यानी इसके पास, अगर हम हॉर्स तो देखो अभी हम नहीं चलाते, हमारे पास गाड़ियां होती है ना, घोड़ी पे तो हम नहीं सवार होते। तो यहाँ पर इसके पास व्हीकल है। व्हीकल हमारे पास कार हो सकती है, स्कूटर हो सकता है, बाइक हो सकती है जनरली। तो इसके पास व्हीकल्स है, ये व्हीकल को एंजॉय करता है। फादर इसके एक अच्छी पोजीशन पे है जो इसके बैक में इसको सपोर्ट देते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक कुछ शॉल टाइप का, कुछ कपड़ा टाइप का उड़ रहा है, बैनर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसके पास एक नेम और फेम है, जस्ट लाइक प्रिंस। ओके, अब व्हीकल तो सबके पास है आजकल, हम सब भी तो प्रिंस हैं, ऐसे किसके पास नहीं है बताओ? हाँ जी। बट ये जो पर्सन है ये अब अगर हम देखें तो इसने इस हॉर्स को पकड़ा नहीं हुआ। आप सब घोड़े पे बैठे हैं, हम पहाड़ों पे जाते हैं, वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं तो घोड़े पे बैठते हैं ना। और कैसे चलता है घोड़ा? बैठे होंगे, यानी तो देखा होगा लोगों को बैठा होगा नॉर्मली, पहाड़ों पे ही बैठते हैं, नॉर्मल तो नहीं है कभी। तो जब हम घोड़े पे बैठते हैं तो घोड़ा कैसा होता है? ऐसे से चलता है, टप 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 टप। जो अंदर से जो सांसें होती है ना, वो थोड़ी अटकी सी होती है कि गिरा ना दे, ऐसा होता है। जो भी हॉर्स पे बैठा है और हम उस पर बहुत ही ध्यान से पकड़ के टाइटली बैठे होते हैं, बाबा जी बस पहुंचा दो हमें वापस। ठीक है, मैं तो पैदल जाना ज्यादा पसंद करूंगी बजाय घोड़े के, क्योंकि इतना डर लगता है। तो आप मुझे बताओ, कोई भी आप में से जो भी हॉर्स पे बैठा है, क्या हम ऐसे हाथ छोड़ के बैठ सकते हैं क्या हॉर्स पे? नो। तो ये जो पर्सन है, लेकिन ये हाथ छोड़ के बैठा है, ये फियरलेस है। इसको फियरलेस नहीं बोलते, इसको केयरलेस बोलते हैं। इसको अपने गिरने का डर नहीं है। ठीक है, और ऐसा कौन होता है जिसको गिरने का डर नहीं होता? ऐसे को हम क्या कहते हैं? बच्चा। यस, बच्चे कैसे होते हैं? जब नए नए उनके पैर लगते हैं ना, तो चलना सीखते हैं, टुन 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 चलेंगे, दीवार से टकरा जाएंगे, फुट गिर जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर कहीं से टकरा जाएंगे। उन्हें ना डर नहीं लगता, गिरते रहते हैं, चलते रहते हैं और चलना सीख जाते हैं। तो ये भी कैसा है? केयरलेस इमेच्योर बच्चा है, जिसको डर नहीं लग रहा कि मैं गिर जाऊंगा। इसकी क्वालिटीज चाइल्ड लाइक क्वालिटीज है। यस, वाणी जी बोल रही है ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो, या फिर ये जिसके ऊपर बैठा है, यानी कि ये जिसके ऊपर बैठा है ये उसके ऊपर ट्रस्ट करता है, ऐसा भी हो सकता है। पर भाई है तो घोड़ा, ट्रस्ट वर्दी हो सकता है। तो आप जिसके ऊपर बैठे हो, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो। और अब हॉर्स की शक्ल देखो जरा, आपको दिख रहा है घोड़ा खुश दिख रहा है? आपको सड़ा हुआ दिख रहा है वो तो आपके अपने ही आपसे जलते हैं, जिस पर आप सवार हो। ऐसा ही होता है जिंदगी में। आप आज टैरो कार्ड रीडर बन गए, चल चल बता, न्यूमरोलॉजी अगर आपने की होगी, चल चल बता क्या करती है तू, क्या करती है ना, फिर वो आप सही बता दोगे तो मन में लगता है बता तो सही दिया, फिर चिड़ेंगे बड़े ही सही बता रही है ये, कुछ ना कुछ करती रहती होगी अपने घर भी रेमेडीज, और जलते हैं। तो जिसपे आप सवार हो या जिसको आप अपना वेल विशर समझ रहे हो, वही आपसे जलते हैं। तो आप केयरलेस मत हो, वो आपको कभी भी गिरा सकते हैं, ये कार्ड ये भी बोलता है। चलो मैं आपसे पूछने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस, तैयार है सब? थोड़े से स्ट्रिक्ट वाले क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ जी, पहले तो समझ आया, पहले तो ये बताओ कि मैंने कुछ ज्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ा दिया? दसो जी, समझ पाए आप? ये समझाना चाह रही हूँ। यस, तो टेस्ट ले लें हम फिर आपका। गुड, चलो एक दो चीजें और समझा दो इस कार्ड में। ओके, चलो तो एक लेडी आती है मेरे पास। चलो आप सब हो, या तो एस्ट्रोलॉजर, तो मेरे पास नहीं आ रही, मेरी जान छोड़ो, अब एस्ट्रोलॉजर आप हो और मैं क्लाइंट हूँ। ठीक है, तो आपके पास एक लेडी आती है और वो कहती है कि मेरी बेटी या बेटे जिसके लिए भी एक रिश्ता आया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना आप लिख सकते हो, मैं नॉर्मल जो मार्केट में क्वेश्चन पूछने आते हैं वैसे ही पूछने वाली हूँ। ठीक है, तो मैम एक रिश्ता आया है और उसका नाम करण है। ठीक है, आप कुछ भी नाम बना देते हैं, आप लड़का ही बना देते हैं, उसका नाम करण है।
तो मेरी बेटी के लिए आया है, तो वो कैसा रहेगा करण। और मैंने निकाला कार्ड, आपको टैरो कार्ड रीडर आप ही ने निकाला, मैंने नहीं निकाला, मैंने किया कार्ड को शफल और आपने निकाला एक कार्ड। वो लड़का करण जो है कैसा होगा, ऐसा कार्ड आपने निकाला, कैसा है, आ गया ये 10 सोचिए। आंटी जी आई हैं और वो अपने बेटे के लिए शादी के लिए लड़का कर रही हैं और दीपिका जी बोल रही है नेम और फेम वाला है, नेम और फेम वाली उनकी फैमिली है। वेरी गुड, दीपिका जी ने बोला नेम और फेम वाली उनकी फैमिली है, फर्स्ट पॉइंट। भारती जी बोल रही है इमेच्योर है, फादर सपोर्ट है, ओके। अंशु जी बोल रही है चाइल्डिश है, ममता जी बोल रही है ओके, यस वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ऐसा बोला आपने ममता जी, ऐसा करने का मतलब ओके। दीपिका जी कल केयरलेस है, किडिश है, मेजर अरकाना मतलब ओके। ओवर फादर सपोर्ट पॉजिटिव, पापा का दुलारा है और लापरवाह है, शैली जी बोल रही है। ओवर कॉन्फिडेंस है, पापा's बॉय है, फादर से गुड कनेक्शन। प्रिंस बिकॉज फादर सपोर्ट, पॉजिटिव कार्ड, ओके। तो अब हम इसके लिए शादी कर ले, इस लड़के से शादी के लिए यस कर दे। अभी बोलो, चलो आप सबने बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटीज बता दी, फादर का सपोर्ट है, ये है वो है, अब ये मिक्स वाले क्यों आ रहे हैं, यस नो है, शादी कर ले इस लड़के से। यस नो कंफ्यूजन है। अच्छा गुड, बहुत सारे लोगों ने सही बताया, कुछ ने गलत बताया, बट ये शादी के लिए लड़का कहाँ है, ये तो बच्चा है, शादी बच्चे से होती है, तो ये तो बच्चा बुद्धि हो सकता है, बच्चा बुद्धि हो सकता है, केयरलेस हो सकता है, इमेच्योर हो सकता है। किसी को भी ऐसा हस्बैंड चाहिए अपने लिए, केयरलेस, इमेच्योर, बच्चा बुद्धि, कैसा चाहिए हस्बैंड? जो मतलब वो हमारे हस्बैंड कैसे हैं, अगर हम देखें तो हमारे पापा कैसे हैं, हमारे हस्बैंड कैसे हैं, एक ही शर्ट में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं ना, वही पार्टी में पहनते हैं, जो दूसरों का ध्यान रखते हैं ना कि अपना, जो अपनी फैमिली की केयर करते हैं, वैसे हस्बैंड चाहिए होता है। फिर ये तो अपना ही ध्यान नहीं रख पा रहा, घोड़े पे अपने ही हाथ छोड़ के सवारी कर रहा है, तो इसको अपने ही कभी गिरा देंगे, ठीक है। मैच्योर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहा, जब खुद ही घोड़े पे ढंग से नहीं जा पा रहा, तो ये गाड़ी चला के तो आपको एक्सीडेंट ही करा देगा, आपको कैसे बिठाएगा। अभी पापा गाड़ी चलाने थोड़ी ना आएंगे, पापा बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सही है, पर आप शादी के लिए लड़का देख रहे हो या पापा? शादी के लिए हम लड़का देख रहे हैं, है ना, पापा बहुत अच्छे हैं, सही है, लेकिन लड़का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता, किडिश है, इमेच्योर है, केयरलेस है, बच्चा बुद्धि है, ये कार्ड बच्चे का है, बच्चा बुद्धि है, अपना ही ध्यान नहीं रख पाता, ये तो आपका कैसे रखेगा? आप ये बात उनको बताओगे, अगर फिर भी उनको शादी करनी है तो उनकी मर्जी, पर आप ये सारी चीजें उनको बताओगे। अब एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दूंगी, आपने मीडिया में बहुत दिन तक न्यूज में एग्जाम्पल्स देखे हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे हैं, तो आप सबको आते हैं कि ऐसा कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी कार्ड से मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ आपसे। चलो रेखा जी को एग्जाम्पल भी याद आ गया, चलो मैं तो कुछ भी नाम नहीं कर रही हूँ, मैं तो पढ़ा रही हूँ, मैं बिल्कुल भी कोई कॉन्फ्रेंसी में आना नहीं चाहती हूँ। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसमें मैं बच्चे का, चलो कोई आपके पास लेडी आती है और वो बोलती है कि 2025 में क्या मैम मैं कंसीव कर पाऊंगी, मेरे को बच्चा चाहिए और मैं चाह रही हूँ कि मैं कंसीव करूं, और क्या मैं 2025 में कंसीव कर पाऊंगी, ऐसा कोई लेडी पूछती है, तो ये कार्ड आता है, यस और नो, सोच के बोल लेना। क्या बात है, आपको तो मुझसे भी ज्यादा आ गया, सारों ने यस बोला, किसी ने नो नहीं बोला। यस जनाबनीत जी, आपने नो क्यों बोला? बच्चे का कार्ड है तो बच्चा होगा, यस बच्चे के लिए यस कार्ड है,
बच्चे का कार्ड है तो बच्चा तो होगा ही होगा, तो यस कार्ड है, ठीक है। चलो गुड, चलो ये इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते, चलो आप ही पूछो कोई क्वेश्चन, फिर आप ही आंसर देना। चलो अभी हमने ये वाला पॉइंट तो पढ़ा ही नहीं है, रिलेशनशिप के लिए। ओके, ये पर्सन रिलेशनशिप के लिए कैसा है, ये तो पर्सन आपने देख लिया, रिलेशनशिप कैसा रहे इस पर्सन के साथ। अब शादी हो चुकी है, अब तो कुछ जो भी है सो है, ठीक है। अब इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, किसी ने ऐसा पूछा। चलो पहले रिलेशनशिप देख लेते हैं, फिर और कुछ देख लेंगे। चलो बताओ जी, एक मिनट रुको तो सही, मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप आंसर कहां से शुरू कर रहे हो। नॉट गुड किसी ने बोला, नॉट गुड एंड वर्स्ट, अच्छा ओके। क्या इशू आ सकता है, इशू बताओ इस रिलेशनशिप में, क्या इशू आ सकता है। हम नीचे बोल रहे हैं यस, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। अरे आपस में बच्चों की तरह झगड़ेंगे तो ये बच्चा है वो बच्चा थोड़ी ना है, लड़की तो कुछ अच्छी आ रही है, अकलमंद आ रही है, आपको क्या पता कौन सी लड़की है। ये तो सिर्फ रिलेशनशिप का कार्ड है, ये किसी पर्सनालिटी का कार्ड नहीं है। अभी हमने इसको रिलेशनशिप के लिए निकाला है, दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे। वेरी गुड, ये पर्सन जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ठीक है, और ये थोड़ा अपनी मनमर्जी से चलता है, तो थोड़ा इगोइस्टिक हो सकता है, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। ऊपर से चाइल्डिश बिहेवियर वाला पर्सन है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, इनमेच्योरिटी लेवल की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम दूसरी चीज रिलेशनशिप में देखें तो पापा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में पापा का ही चलता है तो भाई बीवी तो दूसरे दिन चिल्लाएगी कि तुम्हारे पापा ही बोल रहे हैं सब कुछ, तो यहाँ पे पापा बहुत इंपॉर्टेंट है पीछे, तो फादर का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, या फादर ही मेन टारगेटेड है, तो रिलेशनशिप कैसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी चीजें बहुत अच्छी नहीं चलेंगी, जबकि ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है, तो हर चीज पॉजिटिव होने के बाद भी हर चीज पॉजिटिव होने के बाद भी यहाँ पर चीजें बहुत अच्छी किसी। अब सब कार्ड जो होते हैं वो यस और नो नहीं बताते, कुछ चीजें अच्छी हैं कुछ चीजें बुरी हैं, ऐसी कार्ड होते हैं, मिक्स एंड मैच कार्ड होते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें किसी कार्ड में अच्छी है, कोई चीजें किसी कार्ड में बुरी है, ठीक है। आप ऐसे हम दो कार्ड अगर निकाले तो इनको कंपैरिजन भी कर सकते हैं, तो आप लोग समझ पाए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आंसर्स भी दिए और बहुत अच्छी तरह आंसर दिए। सरोज जी कह रहे बिगड़ा हुआ है। ये सरोज जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिगड़ेल बच्चा है ये, बहुत ज्यादा है ना, बिगड़ेल पर्सन है ये, बहुत ही ज्यादा। चलो पहले आप बताओ कि आप समझ पाए हैं, आप इन कार्ड्स को समझ पाए हैं, आपको समझ आया हम कैसे आंसर्स देंगे, कैसे आंसर दे पाएंगे। अभी मैं दो कार्ड जो हमारे पहले हमने पढ़े हैं, मैं उससे भी क्वेश्चन पूछने वाली हूँ आपसे, तो आप उसका देने के लिए तैयार है क्वेश्चन के आंसर? बोलो जी यस, ओके। तो अभी तो हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ अभी हमने किसी भी कार्ड के 4 या 5 पॉइंटर्स ही पढ़े। आपने खुद देखा हमने बहुत सारे पॉइंटर्स नहीं पढ़े, और मैंने बोला एक कार्ड का कम से कम हमारा 1 से 1.5 पेज का मैनुअल रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अभी अच्छी चीजें हैं और बहुत सारी बुरी चीजें हैं। तो हम पूरी जब कार्ड की मीनिंग को पढ़ते हैं, पूरी कार्ड की डिटेल को पढ़ते हैं, अब इतने से क्वेश्चन मतलब इतना सा कार्ड करने के बाद भी बहुत सारे लोग बहुत सही आंसर दे रहे हैं। इवन मैंने देखा कि सारे लोगों ने सही आंसर्स दिए थे, यस। जब मैंने बोला तो सब लोगों ने यस ही बोला था। तो जब आप इतना सा पढ़ने के बाद भी इतने अच्छे आंसर देते हैं, तो अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आप कैसे आंसर दे पाएंगे, सोचो। तो जब हम पूरा टैरो कार्ड पढ़ेंगे, इसके साथ हम पास्ट लाइफ भी देखते हैं, पास्ट लाइफ की आपको ये पर्सन क्यों मिला, अगर ये पर्सन मिला तो आपकी लाइफ में कौन सी वैल्यू को क्रिएट करेगा, आप अपनी पास्ट लाइफ में, आप अपनी इस लाइफ में कोई भी मनी को क्यों नहीं अर्न कर पा रहे हो। अगर हम इस पर्सन को देखते हैं तो ये खुद पैसे क्यों नहीं अर्न कर पा रहा, ऐसी कौन सी इसकी पास्ट लाइफ थी।
तो क्या इसने पास्ट लाइफ में किया था? तो इस तरह के भी क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ, और उनको ठीक कैसे कर सकते हैं वो भी हम करेंगे। तो अगर आप इतनी सी नॉलेज में इतना सब कुछ कर पा रहे हो, तो जब आप पूरे डिटेल में कार्ड पढ़ोगे तो आप कितना कुछ बता पाओगे। तो बताइए कौन कौन तैयार है कि हम यस डिटेल में कार्ड को सीखना चाहते हैं? चलो, वानी जी बोल रही है लाइफ में फर्स्ट टाइम टैरो कार्ड को समझ पाई हूँ। ग्रेट वानी जी, बहुत ही इजी है कार्ड्स, पर थोड़ा सा उसके साथ कनेक्ट होना पड़ता है। और एक और चीज होती है कार्ड में, यहाँ पर अट्यूनमेंट हो जाता है तो आप और भी इजीली कार्ड्स आपके अंदर समा जाते हैं। तो वो भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हमने कोई अट्यूनमेंट नहीं किया, सिर्फ हमने कार्ड्स की थोड़ी सी चीजें पढ़ी हैं। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यस, अगर हम ज्यादा पढ़ते हैं या पूरा सीखते हैं तो हम और क्या क्या सीख पाएंगे, या आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, या आप कितनी अच्छी रीडिंग कर पाएंगे। देखते हैं तो हमारे कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। रोहित जी, क्या हम दिखा पाएंगे कि हम अपने कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं? तो हम अगर पूरा कोर्स सीखते हैं तो हम क्या क्या करने वाले हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स भी लेने वाले हैं आप लोगों के, और साथ में हम एक रिचुअल भी करने वाले हैं, और थोड़ी मैं क्वेश्चन आंसर आपसे भी पूछने वाली हूँ। ठीक है, आज आपका दिन है क्वेश्चन आंसर्स बताने का। तो अगर हम सारा कुछ पढ़ेंगे और कार्ड्स को और ज्यादा डिटेल में सीखेंगे, तो कैसे सीखेंगे? हम 22 मेजर अरकाना को डिटेल में सीखते हैं, प्लस 56 माइनर अरकाना को डिटेल में सीखते हैं। इसके बाद इसमें छोटे छोटे से वो पिक्चर सिंबोलॉजी दी है, जैसे इसमें एक फूल दिया है, इसके सिर के ऊपर एक कलगी लगी हुई है। ठीक है, जो घोड़े है उसकी आईज कैसी है। तो ऐसी बहुत सारी और छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं सिंबोलॉजी। तो जर्नल सिंबोलॉजी को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और उनसे हम क्या कर सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये कोर्स में इसके बाद हम देखने वाले हैं टैरो के नंबर। टैरो के साथ जो नंबर्स आते हैं उसके साथ हम कार्ड्स को कैसे कनेक्ट करते हैं और उसका क्या मीनिंग होता है। टैरो में जो कलर होते हैं, कुछ कलर आज हमने पढ़े, जैसे हमने व्हाइट कलर पढ़ा, येलो कलर, रेड भी पढ़ा, ऑरेंज भी पढ़ा। तो टैरो में और भी बहुत सारे नंबर होते हैं। तो सारे नंबर के क्या मीनिंग है और उनसे हम कैसे रीडिंग को करते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। टैरो के स्प्रेड्स क्या होते हैं अगर मैं बोलूं तो, जैसे एक कुंडली बनाई जाती है टैरो से, छोटी सी, एक आपकी किसी को करियर इशू है तो उसके लिए एक छोटी सी कुंडली बनाई जाती है कि करियर इशू क्यों आ रहा है, तो उसको हम स्प्रेड कहते हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप स्प्रेड है, एस्ट्रोलॉजिकल स्प्रेड है, और ड्रीम स्प्रेड है। बहुत सारे ऐसे स्प्रेड दिए गए हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ को समझ सको। तो वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, टैरो स्प्रेड सीखने वाले हैं। इसके बाद हम और क्या करने वाले हैं कोर्स में, हम करने वाले हैं टैरो के साथ किस तरह से हम एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करते हैं। आज अभी हमने एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर शायद आज नहीं पढ़े कि किस तरह से हम राशि पढ़ते हैं, एरीज, एरीज, टॉरस, वो भी कैसे पढ़ते हैं। हमें किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, आप उसका डेट ऑफ बर्थ निकाल के बता दोगे। तो टैरो में किस तरह से हम एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर पढ़ते हैं, टैरो में किस तरह हम प्लैनेटरी रेमेडीज करते हैं, और टैरो के साथ मेडिकल टैरो को हम कैसे करते हैं। पर मेडिकल टैरो हमने समझ तो लिया, पर उसको ठीक कैसे करेंगे, 78 कार्ड से हम उस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करेंगे वो भी हम करने वाले हैं। मेडिकल इशू अगर आया है तो उसके लिए पहले से ही कैसे प्रिकॉशन ले लेंगे। इसके साथ ही साथ हम वास्तु टैरो में कैसे देखते हैं वो भी हम सीखेंगे। टैरो के साथ क्रिस्टल को कैसे पढ़ते हैं, आज हमने एक क्रिस्टल के बारे में समझा था, और उन क्रिस्टल का यूज और कहाँ हो सकता है वो भी हम सीखेंगे। इसके बाद पर्सनलाइज कीवर्ड हर कार्ड के साथ, जैसे मैंने आपको बताया हमने एक कार्ड का कीवर्ड रखा करीना कपूर, तो क्विकली आपके दिमाग में आ गया। ऐसी बहुत सारे कीवर्ड्स अलग अलग कार्ड के साथ हम यूज कर सकते हैं। हाउ टू चेक अबाउट मैरिज, टैरो में किस तरह से मैरिज को चेक करते हैं, किस तरह से टैरो में प्रोफेशन को चेक करते हैं, किस तरह से टैरो में इन्वेस्टमेंट को चेक करते हैं, ये सारा भी हम इसमें करने वाले हैं जो हम टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं एडवांस। और क्योंकि जो कोर्स है ये हमारा 6-in-1 टैरो कोर्स है, तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, स्पेल, पास्ट लाइफ, क्रिस्टल, इन सब के साथ कनेक्ट करके हम टैरो करेंगे, और 6 तरह की रेमेडीज करने वाले हैं। प्लैनेटरी पोजीशन की रेमेडी करेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी करेंगे, क्रिस्टल रेमेडी करेंगे, स्पेल्स करेंगे, और वास्तु की रेमेडीज भी करेंगे। तो 6 तरह की रेमेडीज और 6-in-1 टैरो को हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इंट्यूशन टेक्निक को कैसे एनहांस करना है। तो जब भी हम वैसे भी टैरो के साथ जुड़ते हैं तो इंट्यूटिव होने लगते हैं बहुत ही ज्यादा, लेकिन क्लास में बहुत सारे ऐसे भी सेशंस होते हैं जहाँ पे हम और कार्ड के साथ जुड़ के अपनी इंट्यूशन को और हाई कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ आपको कार्ड्स के साथ कुछ टेक्निक सिखाई जाएंगी जिससे आप अपनी इंट्यूशन को और एनहांस कर सकते हो। थीटा मेडिटेशन, मैंने आपसे बोला था पहले ही, मैं थीटा हीलर हूँ, और थीटा जो है वो
हमारे ब्रेन के अंदर अल्फा, गामा, बीटा, हमने साइंस में पढ़ा था, अलग अलग ब्रेन वेव होती है। उसमें एक ब्रेन वेव थीटा ब्रेन वेव भी होती है। तो जब हम थीटा ब्रेन वेव में होते हैं तो हम अपनी चीजों को क्विकली मैनिफेस्ट कर लेते हैं, पर हम वो ब्रेन वेव में आ ही नहीं पाते क्योंकि वो ब्रेन वेव कुछ सेकंड का होता है। तो हम थीटा मेडिटेशन भी इसमें सीखते हैं कि आप उस मेडिटेशन के थ्रू किस तरह से आप उस ब्रेन वेव में अपने आप को ले जा सको, तो वो भी हम सीखते हैं। साथ ही साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो कि आपको कोई भी नहीं कराता कहीं पर भी कार्ड्स के साथ, क्योंकि टैरो के साथ हम कैसे पास्ट लाइफ जान सकते हैं, टैरो के साथ किस तरह से देख सकते हैं कि आज किसी की लाइफ में रिलेशनशिप इशू आ रहा है, मनी इशू आ रहा है, तो पास्ट लाइफ से उसका क्या कनेक्शन है, ऐसी कौन सी चीज उसने पास्ट लाइफ में करी थी जिससे कि वो मनी, कौन सा कर्मा था उसका, कौन सा पास्ट लाइफ का उसका चैलेंज था जिसकी वजह से उसको आज ये प्रॉब्लम आ रही है। और ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन इन्हीं कार्ड्स के साथ आपको कोई भी नहीं कराएगा। तो ये सिर्फ हमारे एसआरके के स्टूडेंट्स के लिए है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो मैंने एक कोर्स बनाया है क्योंकि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, तो कार्ड के साथ ही हमने ये कोर्स को डिजाइन किया है। तो ये सारी चीजें हम टैरो कार्ड्स के साथ सीख पाएंगे, जो आप एक साथ इतनी सारी चीजें कार्ड्स के साथ कहीं भी नहीं सीखते। और इसके साथ ही साथ कुछ बोनसेस भी हैं। ये तो नॉर्मल टैरो कार्ड्स के साथ चीजें सीख रहे हैं, पर कुछ बोनसेस जो हमारे कुछ अलग से कोर्सेज होते हैं जो कि हमने इसके साथ कंबाइन किए हैं। जैसे हमारे कोर्स होता है स्पेल का, कोई पूछ रहा था स्पेल क्या होते हैं। ये एक हमारा अलग कोर्स होता है जो 7000 का होता है, एसआरके पे मैं ही कराती हूँ, जो 7000 रुपीज का रहता है, जिसमें आप स्पेल्स के थ्रू अपनी लाइफ की जो भी हर्डल्स हैं, जो भी चीजें हैं, उनको ठीक कर सके। अगर मैं स्पेल्स के बारे में आपको बताऊं तो मैंने अपने ही घर में अपनी डॉटर का थायराइड ठीक किया है, पीसीओडी ठीक किया है, इसके अलावा मेरे क्लाइंट हैं उनका थायराइड ठीक किया है, डायबिटीज ठीक किया है जिसको डॉक्टर भी मना कर देते हैं, डॉक्टर का डायबिटीज और थायराइड ठीक किया है। तो ऐसे बहुत सारे स्पेल्स के थ्रू हम ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। उसमें लव स्पेल आता है, मनी स्पेल आता है, ऑब्स्टिकल रिमूवल आता है, ब्लैक मैजिक रिमूवल आता है। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में ब्लैक मैजिक को रिमूव किया है स्पेल्स के थ्रू। नेगेटिविटी, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स सक्सेस स्पेल करते हैं, जैसे उनके बच्चों को किसी कंपटीशन में जाना होता है तो स्पेल करके बहुत सारे लोग बताते हैं कि मेरा बच्चा इस कंपटीशन में फर्स्ट आया है या इसने अच्छा रिवॉर्ड जीता है, तो स्पेल्स के थ्रू हम वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे स्पेल्स हम सीखने वाले हैं अपने कोर्स के अंदर, जो एक नया अलग कोर्स है जो इसके अंदर कंबाइन किया गया है और जिसका वर्थ है 7000। बोनस नंबर 2, चक्रा बैलेंसिंग। चक्रा बैलेंसिंग का अलग से कोर्स होता है जिसमें सारे चक्रास को कैसे बैलेंस करना है, उसके लिए क्या फूड इनटेक करना है, कौन से चक्रा के खराब होने से कौन कौन सी बीमारी आती है, ये सारा आप सीखते हैं। तो वो इसके अंदर भी कोर्स इंक्लूड किया गया है जिसका वर्थ है 6000, जो कि इसके अंदर फ्री में दिया गया है इस कोर्स के साथ। ठीक है, चक्रा बैलेंसिंग बोनस नंबर 2 जो कि इसके अंदर दिया हुआ है फ्री में। और थर्ड बोनस जो कि आप कभी मिस करना ही नहीं चाहेंगे, अगर आप बहुत सारे कोर्सेज करके थक चुके हैं और आप अभी तक कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं परेशान हो चुकी हूँ लेकिन अर्निंग नहीं हो रही, तो हम आपका प्लेसमेंट कराने वाले हैं, क्योंकि आजकल सब जगह टैरो कार्ड रीडर को ही प्लेसमेंट जल्दी मिलता है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनर्जी बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे 100% प्लेसमेंट आपको दिया जाएगा जिसका 5000 तो है ही नहीं। आपको भी पता है अगर आपको कोई जॉब दिलाता है तो वो क्या पैसे लेता है, तो ये तो एक बेसिक वो लिखा हुआ है। तो अगर आप बहुत सारे कोर्स करके थक चुके हैं लेकिन अर्न नहीं कर पा रहे तो 100% टैरो के बाद आपका प्लेसमेंट कराया जाएगा और आप अर्न कर पाएंगे। और फोर्थ बोनस, रियल लाइफ टैरो केसेस। तो जो भी रियल लाइफ हम क्लाइंट के साथ केसेस करते हैं वो सारे आपके साथ क्लास में शेयर किए जाएंगे, जिससे कि आप अपना एक बहुत ही अच्छा डायरी बना सकते हैं और आप उन केसेस को पकड़ के बहुत ही अच्छी तरह उसको समझ सकते हैं। ये बोनस नंबर 5। तो इतने सारे टैरो, 6 in 1 टैरो प्लस 4 तरह के बोनस के साथ हम इस कोर्स को लेकर आए हैं। और अभी अगर हम इसका वर्थ देखते हैं टोटल, तो 50 से 60 हजार रुपए का हमारा टैरो नॉर्मल प्लस पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो कि कोई सिखाता ही नहीं है वैसे, तो उसका मैं वर्थ क्या बताऊं क्योंकि आपने कहीं पे सुना भी नहीं होगा। और इसके बाद इतने सारे बोनसेस जिनके अलग अलग कॉस्ट आपको बताए गए हैं, 5000, 8000। तो अभी तक अगर हम कोर्स का वर्थ जाने तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का हो गया है। और बोनस नंबर 4, हाउ टू मेक स्टोरी विद कार्ड्स। कार्ड्स के साथ हम कैसे डिटेल में स्टोरी बना सकते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। अभी हमारे बच्चों ने लास्ट स्टोरी बनाया था, लास्ट हमारा क्लास था, बहुत ही सुंदर सुंदर स्टोरी बनाया बच्चों ने और बहुत ही सुंदर सुंदर कार्ड रीड किया और बहुत सारे लोगों की हीलिंग हुई, बहुत अच्छी हीलिंग हुई। तो ये सब हम करने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम कार्ड के साथ स्टोरी क्रिएट करते हैं तो हम हील करते हैं, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं।
तो कौन कौन कर सकता है? सबसे पहले ये कोर्स, आप अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है तो 110% आपको करना चाहिए, आप वास्तु एक्सपर्ट है या आप न्यूमरोलॉजिस्ट है। इसके अलावा अगर आप एंटरप्रेन्योर है, किसी और फील्ड में है, आईटी की किसी भी फील्ड में है या कोई भी और काम करते हैं, तो यस ये कोर्स आपके लिए है। आप एक हाउसवाइफ है या आप एक स्टूडेंट है तो ये कोर्स आपके लिए ही है, क्योंकि ये आपकी रोज की एनर्जी को आपको बताता है। लाइव क्लासेस रहती है हमारी, इंटरेक्टिव ऑनलाइन सेशंस रहते हैं, पीडीएफ आपके साथ शेयर किया जाता है, साथ ही साथ रिकॉर्डिंग्स आपके पास 1 साल तक रहती है, तो आप दोबारा से इस कोर्स को बार बार कर सकते हैं। सर्टिफिकेट दिया जाता है जो ISO सर्टिफाइड है, और इसके अलावा रिसर्च वर्क शेयर किया जाता है, क्वेश्चन आंसर्स राउंड होता है, साथ ही साथ स्ट्रेटेजीज बताई जाती है कि क्लाइंट को आपको कब और कितना बताना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट आपके पास बार बार आए और बार बार आपसे जुड़े, तो अब क्लाइंट को आपको कब और कितना बताना है वो भी स्ट्रेटेजीज शेयर की जाती है। तो अगर इन ऑल हम इस पूरे कोर्स को देखते हैं तो अभी तक आप इसके कोर्स का जो वर्थ बन चुका है वो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा का वर्थ आ चुका है। बट यस आपको भी पता है आप कहाँ पे हैं, साईराम क्रिएशन पे, तो आपको ये वर्ड नहीं देना। मैंने ये कोर्स किया था जब मैंने ये टोटल एंड ऑल सब सारे कोर्सेज अलग अलग किए थे। किसी ने हमारी क्लास में टैरो किया हुआ है और इसको पता है टैरो के साथ उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है, कोई है जिसने थोड़ा बहुत टैरो किया है और वो यहाँ पे क्लास में आया है, उसके साथ उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है या उसने एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट के साथ टैरो कनेक्ट किया है या वास्तु के साथ किया है, ऐसा कोई भी नहीं सिखाता। और स्पेल्स तो एक अलग ही कोर्स है। यस मीना जी बोल रही है 17,999 में किया है और पास्ट लाइफ किया है आपने, पास्ट लाइफ कोई भी नहीं सिखाता, पास्ट लाइफ भी नहीं किया होगा, स्पेल भी नहीं सिखाते। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कोई भी नहीं सिखाएगा क्योंकि ये कोई सिखाता ही नहीं है। पास्ट लाइफ हाँ मेरे स्टूडेंट्स को अब आ गया है तो अब वो शायद सिखाने लगे तो अलग बात है, तो ये आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। तो ऑलरेडी इस कोर्स का वर्थ 70,000 प्लस बहुत सारे बोनसेस के साथ 1 से 1.5 लाख रुपए तक चला गया है। लेकिन जो कि अभी चल रहे हैं पक्ष और बहुत ही सुंदर दिन आने वाले हैं, आपको भी पता है दिवाली है, आगे फेस्टिवल सीजन है, तो फेस्टिवल सीजन में जब सब डिस्काउंट दे रहे हैं तो SR के डिस्काउंट लेकर हमेशा आपके साथ आता ही है। आज तो चल रहा है ना डिस्काउंट सीजन, तो यस SR ने भी डिसाइड किया है कि आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट लाया जाए क्योंकि ये हमारा 6-in-1 कोर्स है जो 6 कोर्स को कंबाइन करके आपके लिए सिर्फ एक कोर्स बनाया गया है जिससे आप बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक जा सके, क्योंकि आपको इंटरव्यू भी कंडक्ट कराना है हमें और आपको जॉब दिलाना है, तो यहाँ पे बेसिक से जॉब नहीं मिलेगा। तो ये कोर्स का प्राइस जो है 21,999 आज के लिए दिया गया है और कोई पूछ रहा है इंस्टॉलमेंट पे करना है, लेकिन नहीं, आपको ये प्राइस नहीं देना। आपके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट है जो सिर्फ आज इस वेबिनार में अभी तक बैठे हैं, ये सिर्फ उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। क्या आप स्पेशल देना चाहते हैं जो वेबिनार अभी तक देख रहे हैं? तो 21,000 ऐसे इसका वर्थ हमने सोचा था जो हम रखेंगे कि 21,000, क्योंकि दिवाली सीजन है और आपको पता है 6 कोर्स एक साथ मिलाए गए हैं, लेकिन फिर भी इस कोर्स का प्राइस जो अभी तक वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए है 16,700। और यस इंस्टॉलमेंट है, यस 110% इंस्टॉलमेंट भी दिया गया है, इंस्टॉलमेंट पे भी आप पे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो उनके लिए कुछ स्पेशल ऑफर होना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कुछ स्पेशल ऑफर? बताइए जी, क्या आप कुछ और स्पेशल ऑफर या स्पेशल डिस्काउंट या कुछ स्पेशल चीज चाहते हैं? तो यहाँ पे यस लिखिए तो आपको एक स्पेशल ऑफर भी दिया जाएगा। आज के लिए प्राइस 16,700 है, लेकिन जो लोग कुछ स्पेशल ऑफर चाहते हैं या कुछ स्पेशल डिस्काउंट चाहते हैं वो यहाँ पर डी लिखे या यस लिखे। ओके, बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं यस उनको कुछ स्पेशल ऑफर चाहिए और कुछ स्पेशल बोनसेस भी चाहिए, तो हम कुछ ग्रेट रमेश जी, दीपिका जी, ओके, उनको कुछ स्पेशल ऑफर कुछ स्पेशल डिस्काउंट चाहिए, तो कुछ स्पेशल मेगा बोनसेस हम क्या दे सकते हैं बताइए। 16,700 के बाद भी हम कुछ स्पेशल मेगा बोनसेस आपके लिए लेकर आए हैं इस क्लास के अंदर। बहुत सारे लोगों को स्पेशल ऑफर और डिस्काउंट चाहिए, तो सरप्राइज सुपर मेगा बोनसेस, लेकिन ये मेगा बोनसेस सबको नहीं मिलेंगे। अभी तक का जो प्राइस है वो सबको दिया जाएगा 16,700 में, आप कभी भी कोर्स को ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों को है जो लकी 10 लोग होंगे हमारे आज के। ये मेगा बोनसेस में क्या है, फोपोनो का एडवांस कोर्स, फोपोनो हम सभी करते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका फायदा नहीं होता, तो किस तरह से हम इसका फायदा ले सके तो ये स्पेशल सिखाया जाएगा। प्लस
क्लास के अंदर एक स्पेशल हीलिंग भी दी जाएगी। आप अपनी कोई एक प्रॉब्लम को लेके क्लास में आ सकते हैं जिस दिन हमारी होपोनो क्लास होगी, और आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं हीलर हूँ, मैं अलग से आपकी हीलिंग के लिए अलग से चार्जेस लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप मुझसे एक सेशन लेते हो तो 11,000 का है, जो कि यहाँ पर आपको फ्री में दिया जाएगा। तो जब हमारी होपोनो की क्लास होती है उस दिन एक सेशन आपको फ्री में यहाँ पे दिया जाएगा। सबके साथ एक सेशन रहता है, तो आप अपनी एक प्रॉब्लम को सॉल्व देख सकते हैं, देन आपको क्लास में वो रिजॉल्व होगी। कोई भी इशू हो सकता है वो आपका किसी रिलेशनशिप में हो सकता है और किसी से भी रिलेटेड। और सेकंड बोनस है वुल्फ मैजिक वर्कशॉप। वुल्फ जो है वो अपने करेज के लिए, अपनी हिम्मत के लिए और अपनी स्मार्टनेस के लिए जाना जाता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा नॉलेज तो रखते हैं पर आपके अंदर करेज नहीं है, आप स्मार्ट नहीं है जो ग्रैब कर सके चीजों को, तो आपको वुल्फ मैजिक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वुल्फ मैजिक वर्कशॉप से आपके अंदर वो करेज और वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की हिम्मत आ जाएगी। और इसके साथ ये जो प्राइस है ये तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये हमारे SRK पे स्पेशल एक मनी राइज चार्ज किए जाते हैं, और ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को दिए जाते हैं जिनको कोई मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, पहला, जो किसी कर्जे में होते हैं, या जिनका मनी जो है बार बार खर्च हो जाता है, बचता नहीं है, या घर में कुछ भी मतलब कोई भी बचत नहीं कर पाते। ऐसे बहुत बार लोग बोलते हैं मैडम पैसे तो आते हैं पर बचते नहीं है। तो ये सिर्फ उनके लिए है मनी राइज 5100, और ये सिर्फ आज मिलने वाला है किसको, फर्स्ट 7 स्टूडेंट को। जो 7 स्टूडेंट आज एनरोल करते हैं उनके लिए ये मनी राइज है, पर सबके लिए नहीं है। तो जल्दी से जो भी 7 स्टूडेंट इसको एनरोल करते हैं उनको ये मनी राइज दिए जाएंगे, जो कि आप अपने घर में यूज कर सकते हो। कहीं एक जगह पे आपको बताया जाएगा, वहां आपको रखने हैं, तो आपका मनी के इश्यूज हमेशा के लिए सॉल्व हो जाते हैं। तो कौन है वो लकी विनर, और इसके लिए आपको करना क्या है, तो ये मेगा बोनसेस, 3 मेगा बोनसेस सिर्फ इनको मिलेंगे जो अभी क्विक डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड क्या है, इसमें ऑफर नहीं मिलेगा। मीना जी गाइडेंस वाला ऑफर, मीना जी हद कर रहे हो, आप क्यों बताते हो किसी को। कल के लिए था गाइडेंस वाला ऑफर, उसके लिए मुझे मैम से पूछना पड़ेगा टोटल फी क्या है। मीना जी ऐसा मत बोलो। तो टोटल मेगा बोनसेस, 3 मेगा बोनसेस के साथ अब हमारी फीस, किसी ने डिस्काउंट बोला था, तो अब हमारी फीस में कितना डिस्काउंट किया है हमने। रोहित जी नेक्स्ट स्लाइड करेंगे आप। ओके, तो इन सारे ऑफर के बाद अगर हम देखते हैं तो इन 3 मेगा बोनसेस के साथ 14,663, लेकिन ये सिर्फ उसको मिलने वाले हैं 3 मेगा बोनसेस, और 14,666 जो कि अभी 7 लकी विनर है। और इसके बाद अगर आप पे करते हैं तो आपको वो 3 मेगा बोनसेस नहीं मिलेंगे, प्लस आपको प्राइस भी ज्यादा मिल सकता है, लेकिन 14,666 प्लस 3 मेगा बोनसेस आपको दिए जाएंगे। मीना जी रीडिंग वाला यस, ये क्लास लाइव होगी, इंटरेक्टिव क्लास होगी, जूम सेशन होंगे जिसमें 2 घंटे की मैं पढ़ाऊंगी, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। तो 2 घंटे के बाद 1 घंटा और भी हो जाता है, तो आप बैठ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक स्पेशल ऑफर और है, लेकिन अगर आप अभी पे करते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट पे भी पे कर सकते हैं। 2,666 पे करके आपको अपनी सीट बुक करनी है, और बाकी का अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट पे धीरे धीरे कर सकते हैं, क्योंकि कोर्स जो है हमारा बहुत बड़ा कोर्स है। अगर मैं बोलूँ तो 3 मंथ्स का कोर्स है। हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। हफ्ते में 3 दिन क्लास रहती है, और 2,666 पे अभी पे करके आप इस सीट को एनरोल कर सकते हैं, और बाकी का जो पेमेंट है वो आप इंस्टॉलमेंट पे पे करेंगे बहुत ही आसानी से। ग्रेट, मीना जी ने तो वो कर दिया है, स्टेप उठा लिया है, तो कांग्रेचुलेशन मीना जी। यहाँ पे आपको डिटेल दी गई है 8377091209 9212175900। इनके ऊपर पेमेंट करके आपको वो ऑफर हासिल करना है, और तीनों मेगा बोनसेस आपको दिए जाएंगे, प्लस मनी राइज आपको दिए जाएंगे, प्लस 14,666 का अमाउंट आपको पे करना है, और अभी आपको सिर्फ पे करना है 2,666। ठीक है क्लास। चलिए मैम, एक बार मैं रिपीट भी कर देता हूँ कि क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे आपको अगर आप लोग आज एनरोल करते हैं। तो जो लोग आज इस कोर्स में एनरोल करेंगे उनको 1 2 नहीं बल्कि 4 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहला, आपको होपोनोपोनो का एडवांस कोर्स मिलेगा, डेडिकेटेड क्लास आपको मिलेगी, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे ग्रेटिट्यूड की मदद से अपने हर एक विश को पूरा किया जा सकता है। इतना ब्यूटीफुल कोर्स है ये, अपने हर एक लाइफ के प्रॉब्लम्स को आप इस पर्टिकुलर ऑफर से ही आप खत्म कर सकते हैं।
बैंड अगर आप लोग आज एनरोल करते हैं, ये फॉर द फर्स्ट टाइम वुल्फ मैजिक वर्कशॉप शायरम कृष्ण पर ही हम लेकर आए टैरो के साथ में, पूरी तरीके से फ्री। बहुत ही कम प्लेटफॉर्म है जो शायद ये करवाते भी होंगे, लेकिन अगर आप कहीं पे भी करने जाएंगे तो कम से कम 51,000 का अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा इसको सीखने के लिए। तो जो भी लोग चाहते हैं इसको पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री अवेल करना, डेडिकेटेड क्लास आपको इसकी मिलेगी, जिसके बाद आप अपने लाइफ में जितने भी रुकावटें आ रहे हैं उनको आप इजीली एज अ वुल्फ रिमूव करना खुद से सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है, जरूर इसको भी अवेल करें। इसी के साथ साथ एक मनी राइज आपको मिलेगा फॉर फर्स्ट 7 स्टूडेंट, जिसमें से मीना जी ऑलरेडी स्टेप ले चुकी है। सो नाउ